सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जो सीयूईटी के अंदर डेफिनेटली पूछा जाएगा 2022 में। एंड द टॉपिक नेम इज इनइक्वालिटी एंड सिलोजिज्म। ठीक है, तो सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी थोड़े डिफरेंट टॉपिक हैं, पर ये जो है एक्सपेक्टेड है। इसके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉर्मेट में आते हैं, तो लगभग सेम है। तो अगर आप इन दोनों को बोलेंगे कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो वो ये है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स दिए होते हैं और आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस हैं वो डिसाइड करने होते हैं, राइट। कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सिलोजिज्म से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टाइप 1 इज बेस्ड ऑन सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं उसकी बात करूंगी, फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिलोजिज्म की कि कौन कौन से टाइप्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स को। सारे जो भी टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है यूनिवर्सल। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट और दूसरी होती है पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं। और यूनिवर्सल के अंदर भी आप दो कैटेगरी बना सकते हैं, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव। सेम दो टाइप्स हम इसमें बना सकते हैं, वन इज एफर्मेटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। तो इनको शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ए टाइप। ए टाइप स्टेटमेंट ये होता है, ई टाइप स्टेटमेंट ये होता है, आई टाइप स्टेटमेंट और ये होता है ओ टाइप स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये चार स्टेटमेंट्स हम लोगों की जो है सिलोजिज्म में हमें देखने को मिलती हैं, ए, ई, आई और ओ। ये चार स्टेटमेंट्स हम लोग देखते हैं। एक ए स्टेटमेंट्स क्या है, यूनिवर्सल में एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पर्टिकुलर में पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये दिखने में होती कैसे है, जैसे एफर्मेटिव की बात करूं तो ये कुछ ऐसी होगी, ऑल SRP। तो ये यूनिवर्सल है, ऑल SRP और पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव कैसी होती है, नो SRP। तो ये यूनिवर्सल है कि कोई भी SP नहीं है, यूनिवर्सल है और नेगेटिव है, तो ये स्टेटमेंट ऐसी होती हैं। पर्टिकुलर है और पॉजिटिव है, तो सम SRP ये ऐसी होगी, सम SRP। तो ये पर्टिकुलर है, यूनिवर्सल नहीं है, सम की बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव है और आपका क्या है, एफर्मेटिव है, पर्टिकुलर है। नेगेटिव में आप लिखेंगे सम SR नॉट P, सम SR नॉट P। ये स्टेटमेंट आ जाएगा आपका नेगेटिव के अंदर, राइट। अब हर एक केस के अंदर वेन डायग्राम, ये जो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस होते हैं ये वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्व करते हैं, हमें काफी मदद मिलती है। तो इनके वेन डायग्राम बनते कैसे हैं, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव यानी कि ए टाइप का वेन डायग्राम कैसा आएगा, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती है, ऑल SRP, राइट। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऑल SRP का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ऑल SRP सारे के सारे SP है, तो यहाँ पे लिख दिया P और ये लिख दिया S, तो ऑल SRP ये आप लिख सकते हैं। दूसरा या तो वेन डायग्राम बनेगा ऐसा या बनेगा ऐसा। यहाँ पे मतलब हो गया ऑल SRP सारे के सारे SP है, यहाँ पे भी S सारे के सारे SP है, पर P भी सारे के सारे S हैं। तो यहाँ पे आप इसका जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑल SRP, ठीक है, ऑल PR नॉट S। ठीक है, सारे PS नहीं है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है ऑल SRP एंड ऑल PRS, सारे P भी S हैं। ठीक है, तो ये आप दो स्टेटमेंट्स यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट ए टाइप का
पॉजिटिव स्ट्रक्चर है उससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो कि है हमारा नेगेटिव यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी कि ई टाइप। तो इसका स्टेटमेंट कैसा होता है? नो एस इज पी, नो एस इज पी, कोई भी एस पी नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम बहुत सिंपल सा होता है, बस डिफरेंट बना देना है, एक एस बना दिया एक पी बना दिया बस। नो एस इज पी, नो पी इज एस, आप दोनों लिख सकते हैं। नो एस इज पी, नो पी इज एस, कोई भी एस पी नहीं है और कोई भी पी एस नहीं है। आप दोनों स्टेटमेंट्स यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं थर्ड की। अब बात करते हैं पर्टिकुलर की। यूनिवर्सल हो गया हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया। अब पर्टिकुलर टाइप की बात करते हैं हम लोग। पर्टिकुलर टाइप के अंदर हमारा जो पॉजिटिव है उसको हम बोलते हैं आई टाइप। आई टाइप कौन सा है हमारा? सम एस आर पी, सम एस आर पी। अब इसके वेन डायग्राम देखो कैसे बन सकते हैं। इसका एक तो वेन डायग्राम बन सकता है ऐसा, सम एस आर पी, ठीक है। तो ये मैं एस बना देती हूं, ये मैं क्या बना देती हूं? पी। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकती हूं सम एस आर पी, राइट। तो यहां से स्टेटमेंट जो हमारी आएगी वो हम ये लिखेंगे, सम एस आर पी, सम एस आर नॉट पी। कुछ एस पी है, सम एस आर पी जो हमारा स्टेटमेंट है आई टाइप का। सम एस आर नॉट पी, कुछ पी एस पी जो है नहीं भी है, कुछ पी है, कुछ एस पी है, कुछ एस पी नहीं है, ठीक है। या इसके अंदर हम लोग एक और वेन डायग्राम बना सकते हैं इसी स्टेटमेंट से, सम एस आर पी का ये भी हो सकता है, ये एस हो ये पी हो। तो इस केस में भी आप बोल सकते हैं, इस केस में भी आप बोल सकते हैं सम एस आर पी, कुछ एस पी है, सम एस आर पी, कुछ एस पी है, पर इसके साथ आप ये भी बोल सकते हैं ऑल पी आर एस, कुछ एस पी है पर सारे के सारे पी जो है एस है, ऑल पी आर एस, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, है कि नहीं है? कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं सारे के सारे ये जो सारे के सारे पी हैं ये एस है, क्योंकि ये पी एस के अंदर है, और सारे के सारे एस पी नहीं है, कुछ एस जो है पी है। ये जो एरिया है ये वाले एस पी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो इतना एरिया है ये है सम एस आर पी, राइट। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है, राइट। तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया, पर्टिकुलर का पॉजिटिव थर्ड टाइप है। और जो हमारा लास्ट टाइप है वो है पर्टिकुलर का नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओ टाइप हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव, पर्टिकुलर का नेगेटिव। तो इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है हमारी? सम एस आर नॉट पी, ये होती है सम एस आर नॉट पी, राइट। तो इसका डायग्राम कैसा होगा? ऐसा, ये एस ले लो ये पी ले लो, पर इसके अंदर ये वाला हिस्सा हमारा इंक्लूड होगा। ये वो हिस्सा है जो आप बोलोगे सम एस आर नॉट पी, ये वो हिस्सा है जिसमें आप बोलोगे सम एस आर नॉट पी। और ये जो हिस्सा, ये वो हिस्सा हो गया, ये वो हिस्सा है जो सम एस आर पी और कुछ एस पी है सम एंड सम एस आर पी। इस वेन डायग्राम में ये तो है सम एस आर नॉट पी और ये क्या है? सम एस आर पी, राइट। भाई ये वाला क्या है? ये तो कॉमन, ये एस की चीजें हैं, ये पी की चीजें हैं, तो ये बीच की कॉमन हो गई ना। ये ऐसी चीजें हैं जो एस की भी है पी की भी है, यानी कि सम एस आर पी सम पी आर एस, राइट। ये वाला जो एरिया है ये सिर्फ एस का है, पी का नहीं है। पी का तो ये गोला है, राइट। तो ये सिर्फ एस का है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सम एस आर नॉट पी, ये वो एस है जो पी नहीं है, राइट। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इसी के अंदर सम एस आर नॉट पी के अंदर आप ये भी बना सकते हो फिर से
इसके अंदर जो आपका ये एरिया है, ये वो एरिया है जो सम एस आर नॉट पी, ये वो एस है जो पी नहीं है, और ये वो एरिया है जहां पे एस जो है पी है। तो यहां पे भी आप लिख सकते हैं सम एस आर नॉट पी, ऑल पी आर एस, यहां पे ऑल पी आर एस। तो ये 4 टाइप जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स है। अब ये 4 टाइप में से कोई एक टाइप आपसे पूछा जाता है और फिर कंक्लूजन स्टेटमेंट दी होती है, फिर कंक्लूजन्स पूछे होते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड और देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो आगे बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, ऑल द बुक्स रिटन बाय प्रभाकर आर टेक्स्ट बुक्स। मतलब पहली स्टेटमेंट है ऑल द बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये बुक्स लिख दो, ऑल द बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स। तो हम ये इसको ऐसे बना देते हैं, सारी की सारी बुक्स टेक्स्ट बुक्स हैं, जो प्रभाकर ने बुक्स लिखी हैं वो सारी की सारी क्या है, टेक्स्ट बुक्स हैं। तो टेक्स्ट बुक के अंदर बुक बना दिया, मतलब टेक्स्ट बुक इतनी सारी है तो उनमें से ये बुक्स है, तो सारी बुक्स टेक्स्ट बुक्स के अंडर आ रही है ना। सम ऑफ हिज बुक्स आर पब्लिश्ड बाय पीतांबर पब्लिकेशन। अब ये उसकी बुक्स हैं, राइट। इस बुक्स में से कुछ बुक्स, सम के केस में हम ऐसे करते हैं, राइट। तो सम बुक्स आर पब्लिश्ड बाय पीतांबर पब्लिकेशन, पीतांबर पब्लिकेशन कंपनी ने कुछ बुक्स जो है पब्लिश की है, उसके कुछ बुक्स, ठीक है। तो इधर अगर हम देखें तो कौन सी बुक्स पब्लिश की है उसने, ये वाली बुक्स जो है पीतांबर पब्लिकेशन ने पब्लिश की है, राइट। तो अब कोई स्टेटमेंट आपको चेक करनी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से। ऑल द बुक्स पब्लिश्ड बाय पीतांबर पब्लिकेशन कंपनी हैव बीन रिटन बाय प्रभाकर। पीतांबर वाले ने तो इतनी सारी किताबें छापी हुई हैं, उसमें से कुछ ही किताबें जो है इसकी छापी है ना, प्रभाकर की छापी है ना, सब थोड़ी छापी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि सारी पीतांबर ने जो किताबें छापी है प्रभाकर की छापी है, नहीं, राइट। सम पीतांबर पब्लिकेशन कंपनी पब्लिशेस सम क्रिटिकल एसेज रिटन बाय प्रभाकर। अरे ऐसे वैसे की जब बात ही नहीं हो रही तो हम इस तरीके का कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सम टेक्स्ट बुक रिटन बाय प्रभाकर आर पब्लिश्ड बाय पब्लिशर अदर देन पीतांबर पब्लिकेशन कंपनी, कि कुछ किताबें जो प्रभाकर ने छापी है वो पीतांबर पब्लिकेशन के अलावा भी कुछ और पब्लिशर्स हैं जिन्होंने छापी है। तो ये सही है, क्योंकि इतनी सी बुक जो है, ये जो बुक है ये पीतांबर ने छापी हुई है, तो ये जो इधर की जो बुक्स हैं ये किसी और पब्लिकेशन ने छापी होगी। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। पीतांबर पब्लिकेशन कंपनी ओनली पब्लिशेस टेक्स्ट बुक्स, नहीं, ये बुक्स टेक्स्ट बुक्स है पर ये टेक्स्ट बुक्स होना जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ये हमने वेन डायग्राम बनाना है और इससे डिसाइड करना है। सो दिस इज द वेन डायग्राम, और करेक्ट आंसर इज थर्ड, राइट। तो स्टेटमेंट एक एक मैं आपको बता रही हूँ क्यों सही है क्यों गलत है, तो हर एक पे ध्यान से फोकस कीजिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सम पियंस आर पुअर, ठीक है, कुछ पियंस जो है पुअर है, सम पियंस आर पुअर। तो हम ये कैटेगरी बना सकते हैं, ये पियन की बना दी, ये पुअर की बना दी, इससे हम बोल सकते हैं सम पियंस आर पुअर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स इज पुअर, एक्स पुअर है, एक्स यहां पे भी केस 1, एक्स यहां पे हो केस 2, एक्स इधर हो, भाई ये पुअर है, तो ये पूरा सर्कल पुअर का है, ये जो सर्कल है ये किसका है, पुअर का है, ये पीएन का है। तो ये जो एक्स है ये पीएन भी हो सकता है क्योंकि कुछ पीएन पुअर है, नहीं भी हो सकता क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो पुअर है फिर पीएन नहीं है, राइट। तो हमें पता नहीं एक्स कौन सी, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो यूनिवर्सली ट्रू तो नहीं है ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ये क्या है, पार्शियली ट्रू है, पार्शियली ट्रू है, यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। इनमें से हम स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी हमारी फॉलो करेगी ही करेगी। पहला कंक्लूजन है एक्स इज अ पीएन, क्या आप बोल सकते हैं कि एक्स पीएन है, क्या ये पार्शियली ट्रू है, हम नहीं बोल सकते। हम यूनिवर्सली ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि एक्स जो है पीएन है ही है, क्योंकि ये केस हुआ तो वो पीएन नहीं होगा, ये केस भी हो सकता है। एक्स हैज अ लार्ज फैमिली,
फैमिली की कोई बात ही नहीं हो रही, कोई लेना देना ही नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, नीदर फर्स्ट स्टेटमेंट नॉर सेकंड स्टेटमेंट। ना तो पहली स्टेटमेंट, ना तो पहला कंक्लूजन सही है, ना दूसरा कंक्लूजन सही है। हमारा जो डायग्राम बना वो ये बना, और इसके अकॉर्डिंग हमारे दोनों कंक्लूजन्स क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। आगे बात करते हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर है, द करेक्ट आंसर इज 4। फाइन। ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, ये पहला स्टेटमेंट है कि यूनिवर्सिटी के जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स हैं, ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, ये डॉक्टरेट डिग्री कर लो, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कर लो, तो सारे प्रोफेसर के पास डॉक्टरेट डिग्री है, ये पहली स्टेटमेंट है। ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैव अ डॉक्टरेट डिग्री। एक्स इज अ लेडी प्रोफेसर, प्रोफेसर है ना, तो इसी के अंदर ही आएगी, अलग से तो आएगी नहीं, एक्स प्रोफेसर के अंदर ही आएगी। लेडी है कोई बात नहीं, मेल भी होंगे, पर आएगी तो प्रोफेसर के अंदर ही, तो ये जो एक्स है प्रोफेसर के अंदर है। तो ऑल प्रोफेसर्स हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, सारे प्रोफेसर्स के पास डॉक्टरेट डिग्री, और एक्स प्रोफेसर है, लेडी प्रोफेसर है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया, मेल प्रोफेसर भी होंगे। स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो ध्यान से देखिए। एक्स डज नॉट हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, तो गलत हो गया। एक्स प्रोफेसर है और सारे प्रोफेसर के पास डॉक्टरेट डिग्री है, मतलब एक्स के पास डॉक्टरेट डिग्री है, तो एक्स डज नॉट हैव अ डॉक्टरेट डिग्री गलत हो गया, एक्स के पास डॉक्टरेट डिग्री है। ओनली मेन प्रोफेसर्स हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, ओनली मेन, एक्स तो वुमन है ना, एक्स क्या है, वुमन। अगर ये वुमन है जिसके पास डॉक्टरेट डिग्री है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ओनली मेन हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, सिर्फ मेन के पास डॉक्टरेट डिग्री नहीं है, वुमन के पास भी है, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, नीदर वन नॉर सेकेंड, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। इससे आप एक स्टेटमेंट ये बोल सकते हो कि एक्स हैज अ डॉक्टरेट डिग्री, ये बोल सकते थे, जो हमने अभी कंक्लूड किया। एक्स प्रोफेसर है और सारे प्रोफेसर के पास डॉक्टरेट डिग्री है, तो एक्स के पास भी डॉक्टरेट डिग्री है, तो स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है, एक्स हैज द डॉक्टरेट डिग्री, जो कि दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, राइट। आगे बात करते हैं। जो स्टेटमेंट्स देखो चार ही मैंने आपको बताई है, यूनिवर्सली ट्रू और पर्टिकुलर। यूनिवर्सली में एफर्मेटिव और आपका नेगेटिव, उसमें भी एफर्मेटिव नेगेटिव। आपको ए ई आई ओ जो आपके टाइप्स हैं उनको ध्यान रखना है और डायग्राम उस अकॉर्डिंग बनाना है। ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल मैन, ऑल मतलब यूनिवर्सल हो गया, पॉजिटिव है। ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर मैन, तो कैसा बनेगा, ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल मैन, तो ऐसे बना दो, ये टॉल मैन हो गया, सारे बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल हो गया, तो जितने भी बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो सारे टॉल होते हैं, तो हमने टॉल के अंदर डाल, बहुत सारे लोग टॉल होते हैं, ठीक है, कुछ बास्केटबॉल वाले भी होते हैं, पर सारे बास्केटबॉल वाले टॉल हैं, तो सारे बास्केटबॉल वाले लोग इसमें आ गए, टॉल में आ गए, ठीक है। ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर एथलीट्स, ठीक है, सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स एथलीट्स भी हैं, ठीक है, सारे बास्केटबॉल, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐसे बना लेते हैं, सारे ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर एथलीट्स, सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स एथलीट्स भी हैं। पर क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि एथलीट टॉल होते हैं या टॉल एथलीट होते हैं, नहीं, सेपरेट स्टेटमेंट है, सारे बास्केटबॉल प्लेयर टॉल होते हैं, सारे बास्केटबॉल प्लेयर एथलीट होते हैं, ठीक है। तो हम कंक्लूजन देखो, ऑल 10 men आर टॉल मैन आर बास्केटबॉल प्लेयर, क्या सारे टॉल मैन बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं, नहीं, सारे टॉल मैन बास्केटबॉल प्लेयर नहीं होते। ऑल एथलीट्स आर बास्केटबॉल प्लेयर, सारे एथलीट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, नहीं, सारे एथलीट भी बास्केटबॉल प्लेयर नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अलोन कैन बी ड्रॉन, बोथ कैन बी ड्रॉन, बोथ कैन नॉट बी ड्रॉन, दोनों ही ट्रू नहीं है, दोनों अपने कंक्लूड नहीं कर सकते। ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल मैन, ऑल 10 men आर बास्केटबॉल प्लेयर्स, नो, ऑल बास्केटबॉलर्स आर एथलीट, ऑल एथलीट्स आर बास्केटबॉल प्लेयर, नो, रिवर्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 3, ठीक है, बोथ कैन नॉट बी ड्रॉन, अभी तक सारे ही ऐसे ही आ रहे हैं, राइट। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ द टेनिस क्लब आर मेंबर्स ऑफ बैडमिंटन क्लब, ठीक है,
एक क्लब है टेनिस क्लब, टेनिस क्लब के जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो टेनिस क्लब, टेनिस क्लब के जितने भी लोग हैं वो बैडमिंटन क्लब के मेंबर भी हैं, तो हम बैडमिंटन क्लब कहाँ बनाएंगे, बाहर, बैडमिंटन क्लब। तो सारे टेनिस क्लब के मेंबर बैडमिंटन क्लब के मेंबर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टेनिस क्लब आर मेंबर्स ऑफ बैडमिंटन क्लब टू। नो वुमेन प्लेज बैडमिंटन, कोई बैडमिंटन, वुमेन क्लब में कोई वुमेन है ही नहीं, मतलब वुमेन क्लब में वुमेन है ही नहीं, मतलब कोई वुमेन जो है इस सर्कल में, बड़े वाले सर्कल में कोई वुमेन नहीं है, यानी कि वुमेन आ गई आपकी बाहर, सारी वुमेन बाहर आ गई इससे, इसके अंदर कोई वुमेन नहीं है, इस बैडमिंटन क्लब में कोई वुमेन नहीं है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इससे आप बोल सकते हो सम वुमेन प्ले टेनिस। जब इस पूरे बैडमिंटन वाले के अंदर वुमेन नहीं है तो इस टेनिस वाले में भी नहीं होगी, क्योंकि टेनिस वाला तो वुमेन बैडमिंटन वाले के अंदर है, तो इसमें वुमेन नहीं है तो इसमें भी नहीं होगी, तो सम वुमेन प्ले टेनिस नहीं, कोई वुमेन टेनिस नहीं खेलती। नो मेंबर ऑफ द टेनिस क्लब प्लेज बैडमिंटन, क्या आप बोल सकते हो कि टेनिस क्लब का कोई मेंबर बैडमिंटन नहीं खेलता, नहीं, कुछ खेल भाई, पूरा का पूरा टेनिस क्लब बैडमिंटन तो खेलता है, तो ये भी गलत हो गया। सम वुमेन आर मेंबर्स ऑफ द टेनिस क्लब, जब बैडमिंटन के नहीं है तो टेनिस क्लब के मेंबर भी नहीं होंगे, क्योंकि सारा टेनिस क्लब बैडमिंटन क्लब में है, और बैडमिंटन क्लब में वुमेन नहीं है तो टेनिस में भी वुमेन नहीं है। नो वुमेन इज अ मेंबर ऑफ द टेनिस क्लब, ये सही है, कोई भी वुमेन टेनिस क्लब की मेंबर नहीं है, ये सही है। नो वुमेन इज अ मेंबर ऑफ द टेनिस क्लब, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला, नो वुमेन प्लेज बैडमिंटन, देयरफॉर नो वुमेन प्लेज टेनिस, कोई बैडमिंटन नहीं खेलता तो टेनिस भी नहीं खेलता, क्योंकि एवरी सिंगल मेंबर ऑफ टेनिस क्लब इज अ मेंबर ऑफ बैडमिंटन क्लब। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल फिलोसफर्स आर मेन, तो हम बनाते हैं ऑल फिलोसफर्स आर मेन, सारे के सारे फिलोसफर्स, सारे के सारे फिलोसफर्स मेन है, तो मेन का बाहर आ जाएगा, सारे फिलोसफर्स मेन है तो मेन के अंदर फिलोसफर्स को डाल दे, क्योंकि कुछ मेन फिलोसफर नहीं भी हो सकते, पर सारे फिलोसफर मेन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल फिलोसफर्स आर मेन, सारे फिलोसफर मेन है। सॉक्रेट्स वाज अ फिलोसफर, तो यहाँ पे हमने एक सॉक्रेट्स डाल दिया कि सॉक्रेट्स फिलोसफर है, तो वो फिलोसफर के अंदर आ गया। सॉक्रेट्स वाज अ मैन, क्या ये सही है, सॉक्रेट फिलोसफर है और सारे फिलोसफर मेन है, तो सॉक्रेट क्या हुआ, मैन हुआ, ये तो ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। वुमेन कैन नॉट बिकम फिलोसफर, वुमेन फिलोसफर नहीं बन सकती, ऑब्वियसली सारे फिलोसफर मेन है तो वुमेन वाला कैटेगरी तो अलग है, वुमेन है ही नहीं, राइट, तो ऑब्वियसली वुमेन कैन नॉट बिकम फिलोसफर, वुमेन भी फिलोसफर नहीं है, राइट। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, बोथ आर वैलिड, दोनों हमारे यहाँ पे सही हो गए कि सॉक्रेट इज अ फिलोसफर, ऑल फिलोसफर आर मेन, सो सॉक्रेट इज अ मैन, ठीक है। ऑल फिलोसफर्स आर मेन, देयरफॉर नो वुमेन कैन बिकम फिलोसफर, तो बोथ आर वैलिड, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ, ठीक है, बोथ आर वैलिड, दिस इज द करेक्ट आंसर, बोथ आर वैलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा है। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ये देखो ये केसेस बनाएंगे हम, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, कुछ डॉक्टर्स टीचर्स हैं, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। सम के केस में मैंने आपको बताया था ऐसे बन सकता है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये डॉक्टर ले लो, ये टीचर ले लो, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ये स्टेटमेंट है, तो दोनों बन सकते हैं, राइट। कैसा स्टेटमेंट है ये, पर्टिकुलर है, पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, तो पर्टिकुलर एफर्मेटिव में यही वेन डायग्राम बनते हैं, या तो ये या ये, और ठीक है। अब ये पर्टिकुलर केस है, इसलिए हमको वही स्टेटमेंट को ट्रू करना होता है जो यूनिवर्सली ट्रू हो, जो पक्का ट्रू हो, वही स्टेटमेंट हमको सही वैलिड करना होता है, बाकी हम नहीं कर सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते। ऑल टीचर्स आर काउंसलर, सारे के सारे टीचर्स काउंसलर हैं, तो इस केस के अंदर अगर मैं बनाऊंगी कि सारे के सारे टीचर्स काउंसलर हैं, तो ये इस केस में कैसा बनाऊंगी, ऐसा बना दूंगी, ये काउंसलर हो गया, ठीक है। इसमें भी ट्रू होना चाहिए, उसमें भी ट्रू होना चाहिए, दोनों में ट्रू होना चाहिए।
इस केस में काउंसलर, सारे टीचर काउंसलर हैं तो टीचर्स को काउंसलर के डब्बे में डाल दिया। इधर अगर मैं डालूंगी कि सारे टीचर काउंसलर हैं तो मैं ऐसे डालूंगी, राइट, ऐसे भी डाल सकती हूँ, ऐसे भी डाल सकती हूँ। ऐसे भी तो डाल सकते हैं। ये काउंसलर हो गया, ये काउंसलर हो गया, राइट, ये हमारा टीचर हो गया, ये हमारा डॉक्टर हो गया, राइट। तो भाई इस केस में मैंने सारे काउंसलर डॉक्टर भी बना दिए, मतलब सारे काउंसलर डॉक्टर भी। इसमें कुछ है कुछ नहीं है, दोनों केसेस बनाएंगे ना हम, दोनों केसेस बन सकते हैं कि ऑल टीचर्स आर काउंसलर, तो सारा अंदर भी हो सकता है बाहर भी जा सकता है। तो हमने ये केस ले ली, ये 3 केस हमारे आ गए, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। हमें स्टेटमेंट कौन सी ट्रू करनी है, जो सब में ट्रू हो, राइट, या तो इसमें ट्रू हो, राइट, इसमें से आपको जो यूनिवर्सली ट्रू मिले उसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स। इस केस के अंदर सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, ट्रू है, सही है। इसमें सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर, ये वाला जो केस है, ये जो एरिया है, इसमें वो काउंसलर्स हैं जो टीचर्स नहीं है, सही है। इसमें ये वो एरिया है जहां पे काउंसलर्स हैं पर टीचर्स नहीं है, तो ये सही हो गया। सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, कुछ काउंसलर्स टीचर्स नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम डॉक्टर्स आर काउंसलर्स, सम डॉक्टर्स आर काउंसलर्स, इसमें ट्रू है, बिल्कुल इसमें ट्रू है। ये जो है सम डॉक्टर्स आर काउंसलर्स है, ठीक है, इसमें भी ट्रू है, सम डॉक्टर्स आर काउंसलर, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। इसमें भी सही है कि सम डॉक्टर्स आर काउंसलर, ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों सही है, सब में ट्रू हो रहा है। भी देखो, कुछ टीचर्स काउंसलर्स हैं, टीचर्स काउंसलर, यहाँ पे लिखे ना सारे टीचर काउंसलर हैं, ऑल टीचर आर काउंसलर, सारे टीचर काउंसलर है, ठीक है। एंड सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, और कुछ डॉक्टर्स टीचर्स हैं, मतलब टीचर्स है, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और सारे टीचर काउंसलर हैं, तो कुछ काउंसलर डॉक्टर हो गए, राइट, कुछ डॉक्टर भी ऐसे हैं जो काउंसलर्स हैं, सम डॉक्टर्स आर काउंसलर्स भी होंगे। सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, तो इस केस के अंदर ऐसा है कि सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, इस केस में भी ऐसा है सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, इसमें सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स। पर एक केस ऐसा बना सकते हैं, ये देखो, जिससे ये ट्रू ना हो। इन तीनों के केस से ये ट्रू हो रहा है, पर इसमें देखो डॉक्टर्स टीचर्स इक्वल टू काउंसलर भी तो कर सकते हैं, ये केस भी तो बन सकता है, इससे भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी। फिर से देखो, पहला पढ़ो, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ट्रू हो गया। ऑल टीचर्स आर काउंसलर, ये केस था ना, ऑल टीचर्स आर काउंसलर में 2 केस थे, कौन सा, एक तो ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है। इस केस के अंदर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, सम डॉक्टर्स आर फर्स्ट स्टेटमेंट ये तो हो गया, सम डॉक्टर्स आर काउंसलर तो हमेशा है हर जगह, पर ये नहीं हुआ, सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, यहाँ पे सारे काउंसलर टीचर आ रहे हैं, कुछ काउंसलर टीचर नहीं, ऐसा नहीं आ रहा। हमें वो चाहिए जो यूनिवर्सली ट्रू हो, तो यूनिवर्सली ट्रू तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। इसके अंदर इस स्टेटमेंट में फर्स्ट कंक्लूजन वैलिड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ बोथ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज पे हम टिक करेंगे कि सिर्फ कंक्लूजन 2 जो है, सम डॉक्टर्स आर काउंसलर्स, वो सभी चारों केसेस में ट्रू है, पर सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स इन 3 में तो ट्रू है, इसमें नहीं है, इसलिए यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, सेकंड कंक्लूजन जो है फॉलो करेगा, फर्स्ट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि एक भी केस ऐसा आ गया जिसमें वो ट्रू नहीं है, हम आंसर मार्क नहीं कर सकते, हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये वो केस था जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो थोड़े से ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े टफ होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। और सारे केसेस मैंने आपको बनाने को जो बोले हैं, मैंने वेन डायग्राम बताया, 4 ही तो केस है, ए, ई, आई और ओ टाइप, 4 टाइप है, चारों टाइप के सारे केसेस बना लिया करो, ठीक है, तो कभी आपका मिस्टेक नहीं होगा, सारे केसेस बन जाएंगे। फिर स्टेटमेंट चेक करो सब में ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, बस इतना सा करना होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टूडेंट्स इन माय क्लास आर ब्राइट। सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो ब्राइट हैं, सरला इज नॉट ब्राइट। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन में पूछा है, बोला है, एग्जैक्टली वैसे बनाएंगे। ऑल स्टूडेंट्स इन माय क्लास आर ब्राइट, तो हम ब्राइट का वेन डायग्राम कहाँ बनाएंगे, बाहर, और सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। और सरला ब्राइट नहीं है, मतलब ब्राइट के बाहर आएगी सरला। ठीक है, तो माय क्लास स्टूडेंट सारे के सारे ब्राइट हैं और सरला ब्राइट नहीं है, तो बाहर आ गया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए पहला स्टेटमेंट तो है सरला मस्ट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड से लेना देना कुछ है ही नहीं पूरे सेंटेंस में। ठीक है, सरला इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, ये मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो सारे के सारे ब्राइट है, और इससे बाहर ये है, यानी कि ये ट्रू हो गया कि सरला मेरी क्लास के स्टूडेंट नहीं है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट ब्राइट, कुछ स्टूडेंट्स ब्राइट नहीं है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट ब्राइट, कि उसके जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे ब्राइट है। ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, इन माय क्लास, सारे, बात ही स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स की हो रही है, जो उसकी क्लास में है, और सारे के सारे ब्राइट है, इसलिए ये नहीं बोल सकते, ये भी गलत हो गया। नन ब्राइट वंस आर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, जो ब्राइट्स नहीं है वो स्टूडेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं है, सरला हो गया, राइट, तो ये भी गलत हो गया। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट 100% ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, हो सकता है पार्शियली ट्रू कोई और स्टेटमेंट भी हो, हम फॉर श्योर स्टेटमेंट पे टिक करेंगे, विच इज सरला इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। सरला मेरी क्लास के स्टूडेंट नहीं है क्योंकि वो ब्राइट नहीं है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है ये। नेक्स्ट है सम इंडियंस आर एजुकेटेड। अब इसके अंदर केसेस बनेंगे, तो हम केसेस बनाते हैं। सम आते ही हमारे पास ज्यादा केसेस आ जाते हैं। सम इंडियंस आर एजुकेटेड, एजुकेटेड मेन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट देखो, सम इंडियंस आर एजुकेटेड, ये कैसा है, ये है पर्टिकुलर और पॉजिटिव। ठीक है, पर्टिकुलर और पॉजिटिव में कैसा आता है, सम इंडियंस आर एजुकेटेड, इंडियंस आर एजुकेटेड। ठीक है, सम इंडियंस आर एजुकेटेड, ऐसा केस भी आ सकता है, राइट। एजुकेटेड मेन प्रेफर स्मॉल फैमिली, एजुकेटेड मेन प्रेफर स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली का केस कैसा हो सकता है, नंबर 1 केस ऐसा हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 केस स्मॉल फैमिलीज का ऐसा हो सकता है। ठीक है, एजुकेटेड मेन देखने हैं। ठीक है, एजुकेटेड मेन, तो ये हो गया आपका इंडियंस, ये हो गया एजुकेटेड, और ये हो गया स्मॉल फैमिलीज। ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं, है ना। इसके अंदर हम बनाएंगे तो कैसा केस आ सकता है हमारा, ऐसा केस भी आ सकता है। ये हो गए आपके स्मॉल फैमिलीज, सारे एजुकेटेड। जो मेन है, इसमें भी मेन हम बात कर रहे हैं, तो वुमेन की हमने बात नहीं की, तो हम ये केस तो नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें तो वुमेन भी है ना, एजुकेटेड के अंदर वुमेन भी है, हम सिर्फ मेन की बात कर रहे हैं, तो ये केस हम ले सकते हैं इसके अंदर, स्मॉल फैमिलीज वाला। इसमें भी हमको ये हटाना पड़ेगा, पर इसमें ये हो सकता है बीच में से कट करता हुआ चला जाए ना, ये जो है ऐसे बीच में से कट करता हुआ चला जाए, आधी वुमेन छोड़ दे, यहाँ पे वुमेन निकल सकती है, तो हाफ ऐसे कट करता हुआ जा सकता है, तो ये हम ले सकते हैं। ये पूरा अंदर है तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन्स देखते हैं। और कोई केस हो सकता, सम इंडियंस आर एजुकेटेड, सम इंडियंस आर एजुकेटेड, इसके अंदर इंडियंस एजुकेटेड है, इसमें सम इंडियंस, इसमें सम इंडियंस आर एजुकेटेड। ठीक है, एजुकेटेड मेन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, एजुकेटेड मेन प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, मेन एजुकेटेड मेन प्रेफर स्मॉल फैमिली, एंड एजुकेटेड मेन प्रेफर स्मॉल फैमिली, ये केस भी हो सकता है। अब देखते हैं, ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड, सारी स्मॉल फैमिलीज एजुकेटेड है क्या, इसके अंदर सारी स्मॉल फैमिलीज, ये वाला जो केस है इसके अंदर, ठीक है, ये बोल रहे सारे एजुकेटेड मेन प्रेफर स्मॉल फैमिली, एजुकेटेड मेन प्रेफर करते हैं, वुमेन प्रेफर नहीं करती, तो वुमेन वाली फैमिली स्मॉल फैमिली नहीं हो सकती, इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी पूरा नहीं आ रहा है कि ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड, ये हम नहीं बोल सकते। सम इंडियंस प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, इसमें इस केस में सम इंडियंस प्रेफर स्मॉल फैमिली आ गया, इसमें सम इंडियंस प्रेफर स्मॉल फैमिली आ गया, इसमें देखो सम इंडियंस आर एजुकेटेड, ठीक है, एंड सम एजुकेटेड मेन प्रेफर स्मॉल फैमिली, इसमें सम इंडियंस डोंट प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, राइट। ये ऐसा केस है जिसके अंदर जो है इंडियंस जो है स्मॉल फैमिली प्रेफर नहीं कर रहे,
तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे कि फोर्थ, ना तो हम ये बोल सकते हैं ना ये, हम ओनली वन फॉलोज ओनली टू फॉलोज, तो ना तो ये फॉलो कर रहा है ना ये फॉलो कर रहा है। सेकंड वाला इसलिए नहीं फॉलो कर रहा है, इस केस के अंदर सम इंडियंस प्रेफर स्मॉल फैमिलीज नहीं आ रहा, राइट। तो ये सारे सम इंडियंस एजुकेटेड थे, ठीक है, तो ये वाला जो केस है इसके अंदर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑल इंडियंस एजुकेटेड होते तो अलग केस होता। तो नीदर फॉलो, सम इंडियंस प्रेफर स्मॉल फैमिलीज, ठीक है, ये वाला जो केस है ये भी हम नहीं बोल सकते। इसके अंदर ये जो इंडियंस है, इसने जो तीनों केस बनाए हैं, ये तीनों केस के अंदर सम इंडियंस एजुकेटेड स्मॉल फैमिलीज प्रेफर कर रहे हैं, पर इसके अंदर एक और केस बनेगा जो कि आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, वो ये है, ठीक है, सम इंडियंस आर एजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड मेन, मेन बोला है, वुमेन नहीं बोला है, इसने पीपल ले लिया है। पीपल होता, अगर पीपल होता तो हम सेकंड ट्रू कर देते, यहाँ पे मेन बोला है यानी कि वुमेन भी है, तो इसलिए यहाँ पे एजुकेटेड हम वुमेन प्लस मेन ले रहे हैं, तो इसलिए हम ये केस भी बना सकते हैं। तो स्पेसिफिक नहीं था क्वेश्चन थोड़ा सा, तो मेन आप कंसीडर कर रहे हो तो वुमेन भी कंसीडर करोगे, तो ये केस आपका आ जाएगा स्मॉल फैमिलीज वाला, ठीक है। तो इस केस की वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पीपल लोगे, ठीक है, तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि फिर इस केस में हमारा फर्स्ट ये वाला भी पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो कुछ इंडियंस भी स्मॉल फैमिलीज प्रेफर करने में आ जाएंगे, ठीक है। तो पीपल नहीं मेन मानते हुए करा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नो मंकी कैन सिंग बट सम मंकीज कैन टॉक। कोई मंकी गा, नो मंकी कैन सिंग, कोई मंकी गा नहीं सकता, नो मंकी कैन सिंग, नो मंकी कैन सिंग यूनिवर्सली नेगेटिव है, नो मंकी कैन सिंग बट सम मंकीज कैन टॉक। कुछ मंकीज बात जरूर कर सकते हैं, सम मंकीज कैन टॉक, सारे नहीं पर कुछ मंकी बात कर सकते, गा कोई नहीं सकता, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है कि सम मंकीज, नो मंकीज कैन सिंग, अलग अलग है, सम मंकीज कैन टॉक एंड सम पीपल कैन टॉक एंड सिंग, दोनों। इफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमको ट्रू देखना है। पहले देखिए, सम मंकी मे सिंग, मे सिंग वाला केस ही नहीं है, इसने बोल दिया नो मंकी कैन सिंग, मतलब नो मंकी कैन सिंग। ऑल मंकीज कांट सिंग, सारे के सारे मंकी बात मतलब गा नहीं सकते। ऑल मंकीज कांट टॉक, गलत हो गया। ऑल मंकीज, सम मंकीज कैन टॉक, ऑल मंकीज कैन टॉक, सारे मंकी भी नहीं, सारे मंकी भी बोल नहीं सकते, उसने बोला था सम मंकीज कैन टॉक, पूरे नहीं, राइट। तो यही ट्रू है, ऑल मंकीज कांट सिंग, सारे मंकी नहीं गा सकते। नो मंकी कैन सिंग, ऑल मंकीज कांट सिंग, एक ही बात है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, टू, ऑल मंकीज कैन नॉट सिंग। तो आई थिंक सबको क्लियर है ये। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उनमें स्लाइड सा ध्यान रखना होता है यूसेज का, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया है। आगे बात करते हैं, ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट, ये केस भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट, सम वुमेन आर पॉलिटिशियन, सम वुमेन आर पॉलिटिशियन, तो इस केस में ये वुमेन हो गया, सम वुमेन आर पॉलिटिशियन, इस केस में सम वुमेन आर पॉलिटिशियन, राइट। हम ऐसे ही बनाएंगे, सम वुमेन आर पॉलिटिशियन में ऐसा भी आ सकता है। इस वाले केस में ये पॉलिटिशियन थी, ये इंटेलिजेंट है, सम वुमेन आर पॉलिटिशियन, तो ये वुमेन यहां पे भी आ सकता है, सम वुमेन आर पॉलिटिशियन, राइट। तो ये केस भी हो सकता है। कंक्लूजन्स देखते हैं, इस केस में भी ऐसा केस हो सकता है, P इक्वल्स टू I, जैसे ये वुमेन हमने कट करता हुआ बनाया है, इसके अंदर भी हो सकता है सम वुमेन आर पॉलिटिशियन। तो ये चार ही केस हमारे हो सकते हैं ना, तो प्रैक्टिस करोगे तो उससे आ जाएगा। वैसे इसमें क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कम है किससे आए, बट स्टिल हमको टॉपिक जो है, मैंने इसीलिए इनइक्वालिटी और इसमें दो, इस लेक्चर में दो टॉपिक कवर किए हैं
क्योंकि दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा हाई नहीं है, कम ही आएंगे क्वेश्चन आएंगे, तो आएगा भी कि नहीं आएगा श्योर नहीं है, लेवल थोड़ा हाई है हल्का सा, ठीक है। तो आपको आना चाहिए बस सॉल्व करना, अगर आ जाए तो आप करके आ पाओ, एक क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाए, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ चीजें समझ में आ जाती है। सम वुमेन आर, पहला कंक्लूजन है सम वुमेन आर इंटेलिजेंट। इस केस में ये जो एरिया है सम वुमेन आर इंटेलिजेंट है, इस केस में सम वुमेन आर इंटेलिजेंट है, इस केस में सम वुमेन आर इंटेलिजेंट है, इस केस में भी सम वुमेन आर इंटेलिजेंट है। हमने 4 केस बनाया है, हमारे चारों केसेस में सम वुमेन आर इंटेलिजेंट है। ऑल पॉलिटिशियंस आर इंटेलिजेंट, सम वुमेन आर पॉलिटिशियंस, तो सम वुमेन आर इंटेलिजेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल दोज इंटेलिजेंट आर वुमेन, जितने भी इंटेलिजेंट है सारे वुमेन है क्या? नहीं, एक भी रॉन्ग आ गया तो स्टेटमेंट गलत हो गई, और देखने की जरूरत ही नहीं है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सिर्फ कंक्लूजन 1 हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। डायग्राम यहाँ पे मैंने बना दी है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, तो होपफुली सबको समझ में आ गया है। आगे देखिए, 2 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स है आर फॉलोड बाय ऑल्टरनेटिव, मार्क द करेक्ट। भाई ऑल एशियंस आर वाइस, सारे एशियंस वाइस हैं, तो हम बनाते हैं ऑल एशियंस आर वाइस। तो यानी कि ये कैसा सेंटेंस है, कैसा टाइप है? ए टाइप है, राइट। ऑल एशियंस आर वाइस, ऑल एशियंस आर वाइस ऐसा भी हो सकता है, ऑल एशियंस आर वाइस ऐसा भी हो सकता है, हमने दोनों देखे हैं, ठीक है। ऑल चाइनीज आर एशियन, सारे चाइनीज एशियंस हैं। अब चाइनीज ऐड करते हैं, कैसे कैसे ऐड हो सकते हैं, एक एक डायग्राम और बना लेती हूं मैं। ऑल चाइनीज, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल चाइनीज आर एशियन, सारे चाइनीज एशियन है, तो यहां पे आ जाएगा ऑल चाइनीज आर एशियन, ठीक है। इक्वल टू सी भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, राइट। ऑल चाइनीज आर एशियन जो है ऐसा केस भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, राइट। इक्वल भी हो सकता है और अंदर की साइड सी भी हो सकता है, राइट। ये इक्वल हो गया, ये इधर इक्वल हो गया, ऑल चाइनीज आर एशियंस। तो ऑल चाइनीज आर एशियन में इक्वालिटी भी आ सकती है और एशियन के अंदर आपका चाइनीज हो सकता है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, सम चाइनीज आर वाइस, इस केस में सम चाइनीज आर वाइस, सम चाइनीज आर वाइस, सम चाइनीज आर वाइस, सम चाइनीज आर वाइस, हर केस में सब में सम चाइनीज आर वाइस है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है। आगे बात करते हैं, ऑल वाइस आर चाइनीज, सारे वाइस चाइनीज है? नहीं, सारे वाइस चाइनीज है उस केस में, पर इसमें नहीं है। एक भी केस मिल गया जिसमें फॉलो नहीं हो रहा तो गलत। ऑल चाइनीज आर वाइस, सारे चाइनीज, सॉरी ये सम थोड़ी आएगा, ठीक है। यहां पे देखिए ऑल चाइनीज आर वाइस, सम चाइनीज आर वाइस, ये देखते हैं, इसमें सारे चाइनीज वाइस है, इसमें भी सारे चाइनीज वाइस है, इसमें भी सारे चाइनीज वाइस है, इसमें भी सारे चाइनीज वाइस, तो हम सम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ऑल चाइनीज आर वाइस, सम नहीं लिखेंगे। जब सारे केसेस में सारे चाइनीज वाइस आ रहे हैं तो फिर चाइनीज वाइस ही है, तो हम क्या लिखेंगे? ऑल चाइनीज आर वाइस, थर्ड ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे केसेस में सारे पूरे के पूरे चाइनीज वाइस आ रहे थे, तो कुछ पार्शियल नहीं आ रहे थे, तो हम सम नहीं लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल मेन आर मॉर्टल। अब देखो डायग्राम बनाने में आप अगर प्रैक्टिस करोगे आपको खुद को मजा आने लग जाएगा, ठीक है। देखिए ऑल मेन आर मॉर्टल, तो ये मेन है, ये हमारा मॉर्टल हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मेन है मॉर्टल हो गया, दोनों केसेस होते हैं, ए टाइप है। ऑल मेन आर मॉर्टल, रामू इज अ मैन, रामू मैन है, तो रामू इसके अंदर आएगा, यहां पे भी रामू इसके अंदर आ जाएगा, राइट। अब आप स्टेटमेंट देखिए, नो मैन इज मॉर्टल, कोई मैन मॉर्टल नहीं है, नो मैन है ना, इतने सारे, उधर भी है, तो ये तो गलत हो गया। रामू इज मॉर्टल, रामू मैन है, मैन मॉर्टल है, रामू मैन है, मैन मॉर्टल है, सही है, तो रामू मॉर्टल हो गया। रामू इज इमॉर्टल, गलत हो गया। ऑल मैन आर इमॉर्टल, दूसरे सारे के सारे मैन इमॉर्टल है क्या? मॉर्टल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? सिर्फ सेकेंड, कि रामू मॉर्टल, रामुल मैन है, मैन मॉर्टल है, तो रामू मॉर्टल हो गया। ऑल मैन आर मॉर्टल एंड रामू इज अ मैन, तो हमारा आंसर क्या हो गया? रामू इज मॉर्टल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कैट्स आर डॉग,
चलो सम का केस आ गया, मतलब ई टाइप हो गया। सम कैट्स आर डॉग्स, एक केस ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है, सम कैट्स आर डॉग, दोनों केसेस बन सकते हैं, ये बना दिए। सम डॉग्स आर स्टोन्स, अब ये केसेस बनाएंगे, पहले इसके बना देते हैं। सम डॉग्स आर स्टोन्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका कैट डॉग, कैट डॉग। अब सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, सम डॉग्स आर स्टोन्स, तो सम स्टोन्स, सम डॉग्स आर स्टोन्स, ये कैसा टाइप है आपका, पार्शियल है, पॉजिटिव है, यानी कि आई टाइप है। आई टाइप में दो टाइप बनते हैं, कैसा, सम डॉग्स, सॉरी ये ए टाइप है, सम यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, पार्शियली सम है, तो सम में एक तो ऐसा बनेगा, मैं येलो बना रही हूं स्टोन्स के लिए, सम डॉग्स आर स्टोन्स, एक तो ऐसा बन जाएगा, सम, माय मिस्टेक, हाँ सही है, एक तो ऐसा बन जाएगा कि सारे के सारे डॉग्स स्टोन्स है, तो आप बोल सकते हो सम डॉग्स आर स्टोन्स। दूसरा केस कैसा बनेगा, ऐसा, सम डॉग्स आर स्टोन्स, ऐसा भी बन सकता है। इसको d इक्वल्स टू एस लिख लो डायरेक्टली, ये ज्यादा बेटर है, d इक्वल्स टू एस, और इसको ऐसा कट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सम डॉग्स आर स्टोन्स, तो सम डॉग्स आर स्टोन्स d इक्वल्स टू एस भी हो सकता है, और सम डॉग्स आर स्टोन्स ऐसे भी कट हो सकता है, और सम डॉग्स आर स्टोन ऐसे भी तो हो सकता है, ये आपका कैट था, ये आपका डॉग था, तो आप ऐसे भी तो कट कर सकते हो, इसको कर सकते हैं ना, सम डॉग्स आर स्टोन, ऐसे हम लोग कट कर सकते हैं, राइट। अब वो वाले केस में करते हैं, ये तो हो गए सारे, ये वाला केस देखते हैं, इसमें हम सम डॉग्स आर स्टोन्स अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो सम डॉग्स आर स्टोन्स, स्टोन्स अंदर आ जाएगा, राइट। दूसरा केस क्या बनेगा, सी डी, और ऐसा बन जाएगा डी, सम डॉग्स आर स्टोन्स, इस टाइप से बन जाएगा, राइट। और d इक्वल्स टू एस भी हो सकता है, सी d इक्वल टू एस, ऐसा भी हो सकता है। तो सम डॉग्स आर स्टोन्स, सम डॉग्स आर स्टोन्स, सम डॉग्स आर स्टोन्स, राइट। यहां पे क्या है, सम डॉग्स आर स्टोन्स, यहां पे भी क्या है, सम डॉग्स आर स्टोन्स, यहां पे भी क्या है, सम डॉग्स आर स्टोन्स, सारे केसेस में हमने सही बना दिया है, ये हमारा बेसिक था, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे केसेस हो गए, राइट। अब स्टेटमेंट देखते हैं, कंक्लूजन, नो कैट इज स्टोन, कोई कैट स्टोन नहीं है, नो कैट इज स्टोन, इस केस में तो कुछ कैट स्टोन आ रही है, राइट, इस केस में भी कुछ कैट स्टोन आ रही है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ऑल डॉग्स आर स्टोन, यहाँ पे सारे डॉग स्टोन है, यहाँ पे सारे डॉग स्टोन नहीं है, तो ये गलत हो गया। सम स्टोन्स आर कैट, सम स्टोन्स आर कैट इसमें आ रहा है, सम स्टोन्स आर कैट इसमें आ रहा है, सम स्टोन्स आर कैट इसमें भी आ रहा है, सम स्टोन्स आर कैट इसमें भी है, सम स्टोन्स आर कैट इसमें भी है, इसमें नहीं है, इस केस में नहीं है। ये केस एक बार चेक कर लो क्या हमने सही बनाया, इसमें सम स्टोन्स आर कैट नहीं है, इसमें देखो सम कैट्स आर डॉग, ये सही है, एंड सम डॉग्स आर स्टोन्स, ठीक है। सम कैट्स आर स्टोन नहीं बोल सकते, सम कैट स्टोन्स आर कैट नहीं। नो डॉग इज कैट, क्या यहाँ पे डॉग कैट है, यस है, तो ये भी गलत हो गया। सो नन फॉलोस, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, कोई ना कोई एक केस ऐसा जरूर हमें मिल रहा है जिसके अंदर हमारा फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए नन फॉलोस। पर देखो बेटा यहाँ पे ये केसेस बनाने आने चाहिए, अगर आप केस छोड़ दोगे तो आपका एक जो कैटेगराइजेशन है वो छूट जाएगा, तो हो सकता है आप क्वेश्चन गलत कर दो, केसेस सारे बनाने आने चाहिए। तो मैंने इसमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल भी आप लोगों को करवा दिया है ना, इजी भी कर लिए, डिफिकल्ट भी कर लिए, इंपॉर्टेंट है। फिर हम इनइक्वालिटी देखेंगे, इससे ज्यादा इसको करने की सीयूईटी के लिए मुझे लगता है रिक्वायरमेंट है, इतना काफी है। पढ़ने को आप पढ़ना चाहते हो तो खूब सारा पढ़ सकते हो, पढ़ाई के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट आई फील। ऑल पॉइंट्स आर इंटेलिजेंट, सारे पॉइंट्स इंटेलिजेंट है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल पॉइंट्स आर इंटेलिजेंट, राइट। ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, तो ऐसे बनेगा ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, सिंगर्स के लिए
ये केस कैसा बन सकता है? अब हम सिंगर्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो सम ऑल सिंगर ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, सारे सिंगर्स इंटेलिजेंट है, तो ऐसा केस भी आ सकता है, ऐसा केस भी आ सकता है, ठीक है। ये तो ट्रू था ही ना, मैं और ऐड कर रही हूँ केसेस बस, ठीक है। ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट, ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट, चारों केसेस में ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट है। सम सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, सिंगर यहाँ पे भी हो सकता है, सम सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, सम सिंगर्स आर इंटेलिजेंट ऐसे भी हो सकता है, सम सिंगर्स आर इंटेलिजेंट ऐसे भी हो सकता है, और सम सिंगर्स आर इंटेलिजेंट ऐसे भी हो सकता है। ये चारों केस हो सकते हैं, राइट। अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता या कैसे बना रहे हो, तो प्रैक्टिस से आपको समझ में आते हैं सम कैसे कैसे केसेस होंगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, गलतियां करोगे कि अरे मैं तो ये केस भूल गया, तब आपको याद आएगा अच्छा ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे बार बार प्रैक्टिस, मैंने भी जब मैं करती थी मुझसे भी गलतियां होती है, अभी भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, हो सकता है हम केस भूल जाए, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर आपका एक भी फिगर से वो स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो वो पक्का गलत है, ठीक है। हमें चेक कौन से करने होते हैं, जो सही स्टेटमेंट आ रहा है सारे केसेस में, तब हमें एक बार और देखना होता है कि कोई केस छूट तो नहीं रहा। बस जो स्टेटमेंट एक भी फिगर से गलत हो गया वो तो गलत ही है, फिर उसमें तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम केस भी भूल गए तो भी फर्क नहीं पड़ता। पर कोई स्टेटमेंट जो सब में ट्रू हो रहा है उसके लिए फिर सारे केस देखने पड़ते हैं कि भाई कोई केस छूटे ना, कि वो गलत हो जाए, ठीक है। या तो आपका वो स्टेटमेंट आंसर होगा या नन, तो इसलिए हमको सारे केसेस ध्यान में रखने होते हैं। तो ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, ये केस हो गया। अब इधर सिंगर्स ऐड करते हैं, ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, यहां पे आ सकता है इक्वल टू ऐसा आ सकता है, ये दोनों केस हो सकते हैं, राइट। ये तो अंदर बनाया है मैंने और ये इक्वल टू एस कर दिया। अब देखो ऑल सिंगर्स आर पोइट, चेक करते हैं, ऑल सिंगर्स आर पोइट इसी केस में नहीं है, ऑल सिंगर्स आर नॉट पोइट। सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर, सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर, ये रे, ठीक है। इसमें देखो सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर्स, इसमें भी ट्रू है, ये केस हो सकता है ना, इसमें तो सारे इंटेलिजेंट सिंगर है, राइट। इसमें भी कुछ है जो इंटेलिजेंट है सिंगर नहीं है, ठीक है। सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर्स, सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर, इस सब में इस वाले केस के अंदर सम इंटेलिजेंट पर्सन्स आर नॉट सिंगर गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें सारे इंटेलिजेंट सिंगर है। अब ये केस चेक कर लो क्या ये केस सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट है, बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट। ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट में भी हम ये लिख सकते हैं, ये केस हो सकता है, इसलिए ये गलत हो गया। तो नीदर कंक्लूजन 1 2 फॉलोज, क्योंकि इस केस में हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो रहा है। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा फोर्थ, नीदर कंक्लूजन फॉलोज। बात ये नहीं है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात ये है कि आपको ये फिगर्स बनाने आ रहे कि नहीं आ रहे, फिगर्स समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस मान लो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो तो टेंशन मत लेना इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसका लो वेटेज है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, आएगा तो आसान आएगा। इतने केसेस मैं बना रही हूँ, इतने केसेस के चांसेस कम होते हैं, छोटे छोटे 2-3 केसेस हो सकता है आ जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। बट अगर आप इस लेवल पे पढ़ रहे हैं, आप इसको ध्यान से पीपीटी को पीडीएफ जो आपको मिलेगी लेक्चर पीडीएफ, इसको ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को, तो आपको सारे केसेस दिमाग में अपने आप आने लग जाएंगे। कुछ 10-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सारे फिगर्स बनने लग जाएंगे, करके आ सकते हो आराम से, इतना टफ नहीं है। शुरू शुरू में अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा लगे, है ना। नो मैन इज इंटेलिजेंट, नो मैन इज इंटेलिजेंट, कोई मैन इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये ऐसे फिगर बनाते हैं, इसके अलावा कोई केस ही नहीं होता। नो मैन इज इंटेलिजेंट, ऑल वुमेन आर इंटेलिजेंट, सारी की सारी वुमेन इंटेलिजेंट है, तो या तो ये केस होगा या आएगा ये केस, राइट। तो ये केस क्या है, ऑल नो मैन इज इंटेलिजेंट, नो मैन इज इंटेलिजेंट, नो मैन इज इंटेलिजेंट, दोनों में यही है। ऑल वुमेन आर इंटेलिजेंट, सारी वुमेन इंटेलिजेंट है, सारी वुमेन इंटेलिजेंट है यहाँ पे भी, ठीक है। तो सारी वुमेन इंटेलिजेंट है, सारी वुमेन यहाँ पे भी इंटेलिजेंट है।
तो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। नो मैन इज अ वुमन, नो मैन इज अ वुमन, सारी वुमन इंटेलिजेंट है, सारी वुमन इंटेलिजेंट है, मैन इंटेलिजेंट है ही नहीं, तो नो मैन इज अ वुमन, कोई मैन वुमन नहीं है। नो वुमन इज अ मैन, सेम, अगर मैन वुमन नहीं है, वुमन मैन नहीं है, ये भी सही है। आई थिंक सबको समझ में आ गया है। बोथ फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। ऑल मैन, तो यहां से आप बोल सकते हैं देयरफॉर बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू आ गए, राइट। अच्छा, काफी लोग ये स्टेटमेंट देख के कर देते हैं कि कोई मैन वुमन नहीं होता, कोई वुमन मैन नहीं होती, तो पता ही है और टिक करके आगे, ऐसा मत करके आना। हमें आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है, ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू है कि नहीं है उससे नहीं करना होता, हमें जो स्टेटमेंट दिए हुए है उससे कंक्लूजन डिसाइड करना होता है, अपने मन से नहीं करना होता कि ये तो ट्रू ही होती है, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल गर्ल्स आर प्राउड, सारी की सारी गर्ल्स क्या है, ऑल गर्ल्स आर प्राउड, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, ऑल गर्ल्स आर प्राउड, ऑल गर्ल्स आर प्राउड, यही बनाएंगे, राइट। ऑल प्राउड विल बी ह्यूमिलिएटेड वन डे, ऑल प्राउड विल बी ह्यूमिलिएटेड वन डे, ठीक है, ऑल प्राउड वुड बी ह्यूमिलिएटेड वन डे, ऑल गर्ल्स आर प्राउड, ऑल प्राउड विल बी ह्यूमिलिएटेड वन डे, तो ये तीन ही केसेस बन सकते हैं। ऑल गर्ल्स विल बी ह्यूमिलिएटेड वन डे, सारी लड़कियां प्राउड है और प्राउड ह्यूमिलिएट होगा, सारी लड़कियां प्राउड है ह्यूमिलिएट होगा, तो डेफिनेटली ऑल गर्ल्स विल बी ह्यूमिलिएटेड वन डे। सम गर्ल्स विल बी ह्यूमिलिएटेड वन डे, नहीं, ऑल गर्ल्स, इधर ऑल चल रहा है तो ऑल विल बी ह्यूमिलिएटेड वन डे, तो ओनली वन फॉलो, सिर्फ वन फॉलो होगा, सब नहीं लिखेंगे, जब सब ह्यूमिलिएट हो रही है तो ओनली वन फॉलोज। तो आई थिंक सबको क्लियर है। कंक्लूजन 2 इज द कन्वर्स ऑफ द डिराइव्ड कंक्लूजन, 1 सेकेंड, कंक्लूजन 2 क्या था, सॉरी, एक चीज मैं आपको यहां पे बताना भूल गई कि अगर सारी की सारी गर्ल्स ह्यूमिलिएट हो रही हैं तो कुछ गर्ल्स ह्यूमिलिएट हो रही है, ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, ये कंक्लूजन भी अपने आप में ट्रू है, इसको हम गलत नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं, ये होता है इम्प्लीकेशन, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, ये होता है डिराइव्ड, यानी कि ये तो हम इंप्लाई कर सकते हैं, जो बोला हुआ है उससे हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि ये ट्रू है, कि इंप्लाई दिस इज ट्रू, और ये डिराइव्ड रिजल्ट है, किससे, इसका डिराइव्ड, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, तो ये डिराइव्ड है, राइट। तो इसलिए हम दोनों को फॉलो करवाएंगे इसमें, ये ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गई आपको स्टार्टिंग के अंदर कि ये बोलता है कि डिराइव्ड और इम्प्लीकेशन क्या होता है, अभी बता देती हूँ। वैसे ऑल प्राउड विल बी ह्यूमिलिएटेड, तो ये मत देखिए, ये देखिए, ऑल गर्ल्स विल बी ह्यूमिलिएटेड वन डे, ये ट्रू है। कंक्लूजन 2 इज द कन्वर्स ऑफ द डिराइव्ड कंक्लूजन, जो डिराइव्ड कंक्लूजन हमने इंप्लाई किया है उससे एक नई चीज बाहर आ रही है कि ये भी, अगर ये स्टेटमेंट, अगर मैं बोलूं कि ट्राइंगल, सॉरी, जो क्वाड्रिलेटरल है वो पॉलीगन होते हैं, सारे सारे क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन होते हैं, फिर मैं बोल रही हूँ स्क्वायर जो है पॉलीगन होता है, तो ये मतलब डिराइव्ड रिजल्ट है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है, सारे क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन होता है, तो स्क्वायर भी पॉलिनोमियल होता है, तो ये डिराइव किया हमने, इंप्लाई नहीं किया, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, गिवन स्टेटमेंट से ये 100% ट्रू है, और इस 100% स्टेटमेंट का 50%, 60%, 70% हमें दिया हुआ है, तो वो भी ट्रू होगा, राइट। तो इसलिए हम दोनों पे टिक करते हैं, बोथ द कंक्लूजन्स ऑफ दस, बोथ द कंक्लूजन फॉलोज, दोनों कंक्लूजन फॉलो हम करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, ठीक है। जब सारी ह्यूमिलिएट हो रही है तो सम भी हो ही रही है, तो दिस इज ट्रू। बाकी इम्प्लीकेशंस और डिराइव डाला मैंने इसलिए आपको ज्यादा नहीं बताया क्योंकि वो अपने आप में बहुत डिटेल्ड वर्जन है जो सीयूईटी के अंदर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एग्जाम है, इसमें जनरल टेस्ट जो है सभी ब्रांचेस का होने वाला है, राइट। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो नहीं है सबका, तो सबने इतना डिटेलिंग में मैथ नहीं पढ़ी होती, इसलिए ये चैप्टर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया है। आप ये आप बोल सकते हैं कि एक लेवल हायर ही हो गया, इस लेवल का एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा क्वेश्चन, ये आप मान सकते हो। ये लेवल आप जो है, सॉरी कहाँ गया,
हाँ, ये लेवल आप मान सकते हैं। ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपसे अगर सिलोजिज्म आएगा तो इस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो ये लेवल के क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए जिसमें 1 या 2 वेन डायग्राम बन रहे हैं बस, ठीक है, बहुत ज्यादा 4, 5, 6 केसेस नहीं बन रहे, इतना ह्यूज लेवल पे मेरे अकॉर्डिंग नहीं पूछेगा। तो इस लेवल का तो आना चाहिए, ठीक है, कि 1 या 2 ही वेन डायग्राम बन रहे हैं तो हमें समझ आना चाहिए। तो ये चैप्टर कराने का जो मेन पर्पज है, मेन पर्पज यही है कि हम लोग ये देखें कि आपको वेन डायग्राम बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा और कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना होता है। दैट्स इट। ऑल बेगर्स आर पुअर, ऑल बेगर्स आर पुअर, ऑल बेगर्स आर पुअर, ये 2 केसेस बन सकते हैं, राइट। इफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, इनमें से कौन सा कंक्लूजन बोल सकते हो? ऑल दोज हु आर पुअर आर बेगर्स, क्या आप बोल सकते हो सारे पुअर बेगर हैं? नहीं। all those who are poor are beggars? No. If A is rich then A is not a beggar. सारे beggar poor हैं और एक बंदा है A, वो rich है। A क्या है? rich है, ठीक है। तो क्या वो beggar हो सकता है? सारे beggar तो poor हैं, राइट, सारे beggar poor हैं। तो rich का तो अलग कैटेगरी और rich के अंदर A है, तो A beggar नहीं हो सकता। A is rich then A is not a beggar, so this is true. If A is not rich, अगर A rich नहीं है तो वो poor कैटेगरी में आ गया, then A is not a beggar, तो ऐसा नहीं बोल सकते। इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? A beggar हो जाएगा। If A is beggar then A is not rich, अगर A beggar है, एक मिनट रुकिए, अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में हमें कंक्लूड करना है, राइट। इफ A is a beggar, A beggar है, देन A is not rich, तो A rich नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में दोनों, तो यहाँ पे रिच का जो है कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में रिच का कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये बोल रहा है A is a beggar then A is not rich, तो अगर ऐसे बोल दूं कि all poor are rich, ऐसे बोल दो, वैसे होता नहीं है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जो होता है हमें वो नहीं सोचना होता, हमें सिर्फ स्टेटमेंट देखनी होती है और उससे कंक्लूड करना होता है। तो ये बोल रहा है कि ऑल बेगर्स आर पुअर, सारे के सारे बेगर्स क्या हैं? सारे के सारे बेगर्स पुअर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है ए इज रिच, अगर ए जो है रिच है, ठीक है, देन ए इज नॉट अ बेगर, तो ए बेगर नहीं होगा। इफ ए इज अ बेगर, अगर ए बेगर है, देन ए इज नॉट रिच, तो ए रिच नहीं होना चाहिए। तो ये ए बेगर है तो ए क्या हुआ? पुअर हुआ। पर रिच का कोई स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम कंक्लूड क्या करेंगे? ए इज, वन सेकेंड, ए इज अ बैग, व्हाट इज हैपनिंग? या सो ए इज, इफ ए इज अ बेगर देन ए इज नॉट रिच, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रिच के बारे में हमें यहाँ पे कोई कमेंट नहीं दिया हुआ, नो इन्फो इज गिवन। यहाँ पे इफ ए इज रिच, मान लो ए रिच है, ठीक है, देन ए इज नॉट अ बेगर, तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है कि सम रिच के बारे में क्योंकि दिया हुआ नहीं है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इफ ए इज रिच, ए रिच है, देन ए इज नॉट अ बेगर। तो ये ए इस जगह पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ए रिच है और वो बेगर भी है, राइट। नीचे इफ ए इज बेगर, अब इस केस के अंदर अगर ए बेगर है, देन ए इज नॉट रिच, तो अगर ए बेगर है और सारे बेगर पुअर हैं तो वो रिच नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हम पक्का इस स्टेटमेंट से बोल सकते हैं, इससे नहीं बोल सकते, ये केस हमारा वैलिड नहीं रहता, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। इसके अंदर जो लास्ट के 2 मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ये इम्प्लीकेशन और डेरिवेशन से रिलेटेड है। लास्ट के जो 2 हैं, ये वाला और इसके अगला वाला। बाकी जो मैंने आप लोगों को करवाया है, पीछे के जो क्वेश्चंस है, वो बेसिक हमारे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस थे। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी, वैसे इम्प्लीकेशन डेरिवेशन भी मैंने दोनों आपको समझा दिया है। इन केस अगर आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन में दिक्कत आए, तो आप लोग एटलीस्ट ये वेन डायग्राम्स बनाना जरूर सीख ले। तो हमारी जो ये मेन थियरी थी स्टार्टिंग की, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वो बताए, ये वाला, वन सेकेंड, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स जो मैंने आपको बताए वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बाकी का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ये वेन डायग्राम बनाने आपको अच्छे से आने चाहिए, एटलीस्ट ये लेवल आपको आना चाहिए, ये लेवल एक्सपेक्ट किया जाता है कि सीयूईटी में आएगा, ये लेवल आना चाहिए। इम्प्लीकेशन डेरिवेशन वाला समझ आ गया, बढ़िया है, नहीं आया तो चिल रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना उस लेवल पे मुझे नहीं लगता आएगा, ये लेवल आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ए टाइप, ई, आई और ओ, ये 4 टाइप आपको बनाने आने चाहिए। बेसिक 2 स्टेटमेंट दी है, 2 कंक्लूड करनी है, तो ये बेसिक में आपको पूछेगा। मैक्सिमम जो टफेस्ट लेवल होता है वो क्या होता है आपका, कि आप सम वाला जो केस होता है हमारा, पर्टिकुलर वाला केस होता है, पर्टिकुलर वाले 3-4 स्टेटमेंट आ जाए तो उसमें कंफ्यूजन होता है, उसमें केसेस ज्यादा बन जाते हैं। जो यूनिवर्सल होता है उसमें इतने केसेस नहीं बनते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर होता है उसमें केसेस ज्यादा बनते हैं, इसलिए पर्टिकुलर वाली ज्यादा स्टेटमेंट्स आपके पास नहीं आएंगी, कम ही आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, लास्ट क्वेश्चन हमने किया है ये रहा, राइट। तो बैगर्स वाला आई थिंक सबको समझ में, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, ठीक है, उसके बाद हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। ऑल कार्ड्स, अब देखो ये यूनिवर्सल है, ये आना चाहिए अच्छे से। ऑल कार्ड्स आर कार, सारी कार्ड्स कार हैं, तो फर्स्ट केस। सेकंड है कार्ट और कार बराबर है, ठीक है। ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, कार्ट और कार और ट्रेन सब बराबर, ये केस भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल कार्ट्स आर कार, सारी कार्ट्स कार है, सारी कार्ट कार है, सारी कार्ट कार है, ठीक है। ऑल कार्स आर ट्रेन, सारी कार ट्रेन है, सारी कार ट्रेन है, सारी कार ट्रेन है, ठीक है। कंक्लूजन्स, ऑल कार्ट्स आर ट्रेन, क्या आप ये बोल सकते हो सारे कार ट्रेन है? बिल्कुल है। सारे कार ट्रेन है? बिल्कुल है। सारे कार ट्रेन है? बिल्कुल है। तो ये तो सही हो गया, हर केस में सारे कार ट्रेन है। ऑल ट्रेन्स आर कार्ट्स, ऐसे बोल सकते हो कि सारे ट्रेन कार्ट है क्या? नहीं, एक भी आपको गलत मिल गया तो गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ये सीयूईटी लेवल है, ये इस लेवल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आएगा तो इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिसमें 2 से 3 वेन डायग्राम बन रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा करेक्ट हो गया, दैट ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, ठीक है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सिर्फ फर्स्ट वाला जो हमें फॉलो कर रहा है। तो चलिए अब इनइक्वालिटीज की शुरुआत करते हैं। इनइक्वालिटीज सिलोजिज्म का ओवरऑल आपको 4 टाइप मैंने बताए हैं, चारों टाइप अच्छे से होने चाहिए, हर एक का मैंने क्वेश्चन करा दिया है। एक मैंने इम्प्लीकेशन डेरिवेशन पे 2 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। वो थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल में और पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। सो फिर भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज डू फोकस ऑन द 4 टाइप्स आई हैव कवर्ड, ठीक है। उससे जो बेसिस 2, 3, 4, 5 केस बनते हैं वो आपको अच्छे से वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं थियरी कवर करती हूँ इनइक्वालिटी होता क्या है, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इनइक्वालिटी की जो मैंने आपको बताया है। तो इनइक्वालिटी के बारे में बात करने, क्वेश्चन करने से पहले आई वुड लाइक कि हम लोग थोड़ा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका वो जान लेते हैं। देखिए, तो इनइक्वालिटी के अंदर क्या है, आपका ये सिंबल जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेस देन, ये होता है इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब ये इससे बड़ा है, लेस देन मतलब ये इससे छोटा है। ये जो होता है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे और का आपको ध्यान देना है, यानी कि वो ग्रेटर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। और मतलब या तो ये होगा या ये होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये और होता है, एंड नहीं होता, आप ध्यान रखिएगा, दिस इज और। लेस देन इसका मतलब ये कम भी हो सकता है, लेस देन, और ये बराबर भी हो सकता है, और इक्वल टू। तो ये केस का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, राइट। तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख रही हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 1, ये सही है, 5 1 से बड़ा होता है। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये भी सही है। अब आप बोलोगे मैम इक्वल थोड़ी होता है,
पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि या तो बड़ा है या बराबर है। तो ये बड़ा तो है ना, तो ये ट्रू है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो 5 ग्रेटर देन 1 होता है, तो आप ये वाला सिंबल भी लगा सकते हो। 6 इज लेस देन 7, 6 इज लेस देन इक्वल टू 7, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, 6 7 से छोटा होता है, सही है, और 6 लेस देन और इक्वल टू 7 भी सही है, क्योंकि इसका मतलब होता है या तो छोटा या बराबर। तो छोटा तो है ही, एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, a इक्वल्स टू b, यानी कि a और b क्या है, एग्जैक्टली बराबर है। तो ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। अब इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है c ग्रेटर देन a ग्रेटर देन इक्वल टू t, दूसरी स्टेटमेंट है s लेस देन e इक्वल्स टू t। तो ये दो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं, हम इनको कंबाइन करते हैं। ठीक है, मैं इनको कंबाइन करती हूं। अगर मैं इनको कंबाइन करती हूं तो c ग्रेटर देन a ग्रेटर देन इक्वल टू t। ठीक है, अब t e के बराबर है, तो ये कंबाइन कर दिया, t इक्वल्स टू e। e s से बड़ा है तो e ग्रेटर देन s, ये हमने कंबाइन कर दिया। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो हमें ये स्टेटमेंट मिलेगी। अब आप देखिए कंक्लूजन में a ग्रेटर देन e है क्या, ये आप देखिए यहाँ पे c a से बड़ा है, a t से बड़ा है, t e के बराबर है, e s से बड़ा है। अगर ऐसा है तो a जो है s से बड़ा होगा, आप बोल सकते हैं a s से बड़ा होगा। ठीक है, c और s के बीच में, तो c a से बड़ा है, a t से बड़ा है, ये बराबर है, और t s से बड़ा है, तो c भी आपका क्या होगा, s से बड़ा होगा। तो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि c क्या है, s से बड़ा है, a भी s से बड़ा है, दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो आप बोल सकते हैं बोथ कंक्लूजन फॉलो, आप दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो करवा सकते हैं, दोनों कंक्लूजन सही है। ठीक है, तो b इज करेक्ट। एक मिनट, t इज ग्रेटर देन e इज फॉल्स। 1 सेकेंड, मैंने गलत बनाया है कुछ। c इज ग्रेटर देन a ग्रेटर देन इक्वल टू t, t इज इक्वल टू e, e इज ग्रेटर देन s। तो अच्छा सॉरी, उसने बोला है ग्रेटर देन e। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इक्वल भूल गए हम। ठीक है, t जो है, a जो है, a और e की बात की है मैंने, a और s को कंपेयर कर दिया, आई एम सॉरी, a और e की बात की थी, मैंने a और s को कंपेयर कर दिया। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, c और s को कंपेयर करना था, तो c और s का तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, सेकंड कंक्लूजन तो ये तो हमारा सही है। a और e को कंपेयर करना है, तो a और e को कंपेयर करेंगे, a और s होता तो सही हो जाता, a और e देख लेते हैं। देखिए a और e को कंपैरिजन करना है, a t से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और ये इक्वल टू e है, तो मतलब t की जगह e रख सकते हैं हम लोग। तो अगर हम t की जगह e रखेंगे तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू e आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट कंप्लीट। a ग्रेटर देन e हो सकता है, पर a इक्वल टू e भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है a ग्रेटर देन और इक्वल टू e। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है, इसकी जगह ट्रू स्टेटमेंट क्या है, a ग्रेटर देन इक्वल टू e, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, सिर्फ सेकंड वाला जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे, जैसे मैंने गड़बड़ किया कि एस से कंपेयर कर रही हूँ, नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, f लेस देन u लेस देन इक्वल टू n, और दूसरी है d ग्रेटर देन h लेस देन u इक्वल्स टू b। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हमें दी हुई है, h और n को कंपेयर करना है। हमें क्या कंपेयर करना है, h और n को। ठीक है, तो आप ना इसके अंदर एक तरीका तो ये होता है कि नंबर्स मान लो, अपनी मर्जी से एक नंबर मान लो और फिर चेक कर लो। तो अगर ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि n, हमें h और n कंपेयर करना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू u है, मैं कंक्लूजन 1 के लिए चेक कर रही हूँ। ठीक है, कंक्लूजन 1 के लिए h लेस देन n,
तो n जो है u से बड़ा और इक्वल हो सकता है, और u h से बड़ा है, u क्या है, h से बड़ा है, यहां से हम लिख सकते हैं u h से बड़ा है, राइट। अब हमें n और h कंपेयर करना है, तो एक बात बताओ, अगर n u से बड़ा है और u h से बड़ा है तो n h से बड़ा आ सकता है, राइट। पर अगर n u के बराबर हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n u के बराबर होगा तो यहाँ इक्वल भी होगा, और u तो h से बड़ा ही आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल पहला केस ले लेते हैं, x ग्रेटर देन u, और इक्वल वाला नहीं लेते, n ग्रेटर देन u, n u से बड़ा है, u h से बड़ा है, तो मतलब n u से बड़ा आएगा। इक्वल वाला केस ले लो, n u के बराबर है पर u h से बड़ा है, तो मतलब n भी h से, तो ये तो बड़ा ही आएगा, बराबर तो नहीं आ सकता। यस और नो, बराबर तो हमारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर बराबर भी हो गया तो भी u तो h से बड़ा है ना, इक्वल तो नहीं हो सकता, तो n हमेशा h से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, तो n h से बड़ा आएगा। ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। n h के बराबर आ सकता है क्या? देखो, बराबर का सेकंड स्टेटमेंट का चेक करना है, केस 2 की बराबर आ सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए n जो है u से इक्वल आ जाए, ठीक है, और u h के इक्वल हो तो ही आ सकता था, पर u कभी भी h के इक्वल नहीं है, u हमेशा h से बड़ा है, तो यहाँ पे n कभी भी h के इक्वल नहीं आ पाएगा। ये स्टेटमेंट है, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, जो कंक्लूजन 1 है वो फॉलो करेगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, ठीक है। ये सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, उसमें रीड कर लेना, पर मेजरली जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। ये बिल्कुल मैं परफेक्ट सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंक्लूजन 1, आई और एल के अंदर कंपैरिजन हमें सिर्फ करना है। स्टेटमेंट हमको काफी बड़ी दी हुई है, जी लेस देन इक्वल टू एल, ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू आई, लेस देन एन, ठीक है। तो यहां पे इसने बोला आई और एल का कंपैरिजन करना है, इसका और इसका, ठीक है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो लेते हैं L ग्रेटर देन इक्वल टू O, ग्रेटर देन इक्वल टू W, ग्रेटर देन इक्वल टू I। यही है ना, L और I का कंपैरिजन करेंगे। चलो L जो है पहले बड़े का ले लेते हैं, L O से बड़ा है, O W से, W I से, तो यानी कि L I से बड़ा आ सकता है ना, L I के बड़ा आ सकता है। कब? जब अगर ये दो कंडीशन है, ठीक है, ये दो है, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन का मतलब क्या है, या तो ये होगा या ये होगा। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, ग्रेटर देन O हुआ, तो I से बड़ा हो जाएगा। अगर इक्वल होता है, एक कंडीशन ये कि L इक्वल्स टू O है, O इक्वल्स टू W है, W इक्वल्स टू I है, तो L I के इक्वल भी आ सकता है। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें I इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? देखो, अगर ग्रेटर देन ले लिया आपने, ठीक है, L ग्रेटर देन और इक्वल टू में ग्रेटर देन ले लिया, तो L I के बराबर कभी नहीं आएगा, राइट। क्योंकि अगर आप ग्रेटर देन लेके सॉल्व कर रहे हो तो ये वाला ही, इफ L ग्रेटर देन O लेके सॉल्व कर रहे हो तो ये आएगा, इफ L इक्वल्स टू O लेके सॉल्व कर रहे हो तो ये आ जाएगा। आगे फिर आपको O को भी W से इक्वल करना पड़ेगा और W को भी I से इक्वल करना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन आएगी। क्या दोनों साइमल्टेनियसली आ सकती है, हमेशा इकट्ठी आ सकती है? नहीं आ सकती, या तो बड़ा आएगा या इक्वल आएगा, ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन एक साथ नहीं हम बोल सकते, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी इज द करेक्ट आंसर, कि इफ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर एक साथ नहीं हो सकते। अगर ये हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, ये हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, राइट। इसलिए हम ईदर लगाएंगे। ईदर का मतलब होता है या तो ये या ये, नीदर का मतलब होता है ना ये ना ये, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, G लेस देन इक्वल टू L, ग्रेटर देन इक्वल टू O, ग्रेटर देन इक्वल टू W, ग्रेटर देन इक्वल टू I, लेस देन N। कंक्लूजन 1 है, O और G को कंपेयर करो। कंक्लूजन 1 O और G को कंपेयर करना है, ठीक है।
तो ओ और जी को क्या कमेंट कर सकते हो आप, ओ और जी पे, डब्ल्यू और एन को करना है। कंक्लूजन 2 है आपका, डब्ल्यू और एन में कंपैरिजन आपको निकालना है, ठीक है। तो ये दो हमको चेक करने, डब्ल्यू एन और ओ जी। इसमें देखो ओ जी का हम क्या बना सकते हैं, ये कि एल जो है जी से बड़ा या बराबर आएगा और एल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ओ आएगा, राइट। तो एल ओ से बड़ा है, एल जी से बड़ा है, तो क्या हम ओ और जी के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या। मान लो ये 5 है, ठीक है, तो ये इससे बड़ा है तो ये 4 ले सकते हैं, ये भी 4 ले सकते हैं, ये 4 ले सकते हैं, ये 3 ले सकते हैं, ये 3 ले सकते हैं, ये 4 ले सकते हैं, तो हम तो कुछ भी ले सकते। अगर आप ये 4 5 ये दोनों बराबर लोगे तब भी ये ट्रू हो जाएगा कि 5 जी और ओ। तो इस केस में तो आपका जी इक्वल्स टू ओ आ गया। इसमें जो है ये 5 ही चल रहा है, ठीक है, तो 5 जी से बड़ा है, मतलब 4 से बड़ा है, ठीक है, तो और 5 3 से भी बड़ा है, पर यहाँ पे जी ओ से बड़ा आ रहा है। इस केस के अंदर ये 5 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, पर इस केस में ओ जी से बड़ा आ रहा है। तो हम कोई कमेंट कर ही नहीं सकते, तीनों केस बन सकते हैं, तो हम लोग फर्स्ट वाले को के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, इसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। अब डब्ल्यू और एन की बात कर लेते हैं। डब्ल्यू और एन के अंदर देखो यहाँ पे है, ठीक है, तो डब्ल्यू ग्रेटर देन आई लेस देन एन। डब्ल्यू आई से बड़ा है, आई एन से छोटा है, एन से आई छोटा है और आई से बड़ा, तो ये कुछ ऐसा है। आप अगर ग्रेटर देन का केस लें कि डब्ल्यू जो है आई से बड़ा हो गया, ऐसे अगर काउंटिंग ऑर्डर में हम लिखे डब्ल्यू जो है आई से बड़ा हो गया मतलब आगे आएगा, और एन जो है आई से बड़ा है, एन भी आई से बड़ा है तो आगे आएगा। तो आगे दोनों केसेस आगे आएंगे, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि डब्ल्यू बड़ा है कि एन बड़ा है, दोनों ही केस हो गए। एक ही हो सकता है कि डब्ल्यू और आई बराबर हो जाए, ठीक है, तो डब्ल्यू अगर आई के बराबर है तो डब्ल्यू लेस देन एन होना चाहिए, ये हम बोल सकते हैं, राइट। इस केस में तो हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। ग्रेटर देन, अगर हम सिर्फ ग्रेटर केस ले रहे हैं तो इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं इक्वल केस लू विच इज डब्ल्यू इक्वल्स टू आई लेस देन एन, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि डब्ल्यू लेस देन एन है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं एक केस में अगर वो बराबर हो, पर हर केस में तो नहीं है ना। इस केस में तो हम कमेंट ही नहीं कर सकते, सिर्फ इस केस में कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी, हम दोनों कंक्लूड नहीं कर सकते। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 1 इज ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है। ये ट्रू है सिर्फ कब, जब W इक्वल टू आए हो। ग्रेटर देन के केस में वैलिड नहीं है, सो सॉरी, ठीक है। तो ग्रेटर देन के केस में वैलिड नहीं है, इक्वल जब ले रहे हैं तब आ रहा है, तो हाफ ट्रू आ रहा है ना, पास है, हम वो लेते हैं जो 100% ट्रू हो। इसलिए ना तो इस केस में हम कमेंट कर सकते, ना हम इस केस में कमेंट कर सकते। तो दोनों कंक्लूजन्स क्या है, फॉल्स हैं, दोनों कंक्लूजन्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R is greater than M is greater than equal to T less than equal to Q equal to S, और कमेंट करने को केस कंक्लूजन 1 है R greater than O Q, और कंक्लूजन 2 है Q greater than equal to M। तो पूछा है कि बताओ कौन सा कंक्लूजन सही है, R greater than Q, Q greater than equal to M। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले R और Q को कंपेयर करना है, तो R M से बड़ा है, M T के बराबर या बड़ा है, और ये Q से छोटा है, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए कि R, आप ये जो स्टेटमेंट है इससे आप ये लिख सकते हो कि R जो है T के बराबर, देखो R M से बड़ा आएगा, M T के बराबर आया तब भी R T से बड़ा होगा, M T से बड़ा हुआ तब भी, तो R ग्रेटर देन T आ गया यहां से, और T जो है आपका लेस देन इक्वल टू Q है, ठीक है। T या तो Q के बराबर होगा, राइट। अगर T Q के बराबर होता है तब आप बोल सकते हो कि R Q से बड़ा आएगा। अगर T Q से छोटा है, T Q से छोटा है, T R से भी छोटा है, तो नो कमेंट, हम कमेंट नहीं कर सकते।
राइट तो यानी कि ये हर केस में ट्रू नहीं है, आर ग्रेटर देन क्यू हर केस में ट्रू नहीं है, सिर्फ एक केस में ट्रू है जब टी क्यू के बराबर होगा, पर हम बराबर नहीं बोल सकते क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू क्यू है, राइट तो ये स्टेटमेंट हम लोग फॉल्स बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है Q ग्रेटर देन M, Q को कंपेयर करते हैं M से, तो M ग्रेटर देन इक्वल टू T लेस देन Q, तो इस केस में भी देखिए T जो है M से छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे T Q से भी छोटा आ सकता है। क्या हम कमेंट कर सकते हैं? हम तभी कमेंट कर सकते हैं जब बराबर हो, तब हम बोलेंगे M और Q बराबर आ जाएगा, पर ग्रेटर देन हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि T Q से भी छोटा है, T M से भी छोटा है, दोनों से छोटा है, तो हम T M और Q के बारे में क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर इज 1 भी सही नहीं है आपका और 2 भी सही नहीं है, क्योंकि वी कांट कमेंट, हम नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, अभी प्रीवियस केस में यही किया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, यहाँ पे देखिए T इक्वल्स टू, जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, T इक्वल्स टू H लेस देन F लेस देन B लेस देन इक्वल टू A इक्वल्स टू R, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। अभी कंक्लूजन 1 पूछा है R ग्रेटर देन इक्वल टू F और कंक्लूजन 2 पूछा है T लेस देन B, तो हमको चेक करना है कि हमारा कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। R और F में कंपेयर करना है, तो मैं वहां पे लिख रही हूँ F लेस देन B लेस देन इक्वल टू A इक्वल्स टू R। अगर ये कंपैरिजन करना है तो हम ये देख सकते हैं कि ये इसके बराबर है, तो आप ये लिख सकते हो F लेस देन B लेस देन इक्वल टू R, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। R B से बड़ा आएगा या बराबर आएगा, ठीक है, बराबर भी, अगर देखो दो केसेस हैं, अगर F ये केस हो सकता है और दूसरा केस हो सकता है ये, इस केस में भी R F से बड़ा आ रहा है, इस केस में भी R F से बड़ा आ रहा है, दोनों ही केसेस में R F से बड़ा आ रहा है। इस केस के अंदर बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बराबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, बराबर आ ही नहीं सकता, ये R के बराबर लिखोगे, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये अगर आप ग्रेटर लोगे तब भी R F से बड़ा आएगा, आप इक्वल लोगे तो ये तब भी R F से बड़ा ही आएगा, इक्वल नहीं आ सकता, इक्वल तो नहीं आ सकता, ग्रेटर देन और इक्वल नहीं आ सकता, हमेशा R ग्रेटर देन F है, ठीक है। इस केस में देखिए T और B को कंपेयर करना है, तो T इक्वल्स टू H ग्रेटर देन F और ये B, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि T और B को करना है तो H रिमूव कर देते हैं, H की जगह T रख देते हैं, हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें भी दो केस हैं, क्या, T इक्वल्स टू F हो, दूसरा T लेस देन F लेस देन B हो, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। इसके अंदर B F से बड़ा है, राइट, और F को T लिख सकते हो आप, तो यहां से तो आप ये डायरेक्टली F की जगह T रख के B T से बड़ा आ रहा है। इस केस के अंदर B F से बड़ा है, F T से बड़ा है, तो इस केस में भी आप बोल सकते हो, तो ये 100% ट्रू हो गया, ये 100% ट्रू हो गया, पर इसके अंदर आप R को F के इक्वल कभी नहीं आएगा, R F के इक्वल कभी भी नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, B, कि ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, सिर्फ 2 ट्रू है, ठीक है, ये वाली ट्रू आ रही है आपकी, ये वाली ट्रू नहीं है, इसमें इक्वल टू दे दिया, सो कंक्लूजन 1 इज रॉन्ग, कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे खुद से भी ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है P ग्रेटर देन इक्वल टू I इक्वल टू J लेस देन इक्वल टू K लेस देन N इक्वल टू O, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कंक्लूजन 1 जो है हमें कंपेयर करना है P और K के बीच में, कंक्लूजन 2 जो है, ठीक है, K और P के बीच में, ठीक है, K और P के बीच में, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन P आएगा, तो इनमें से एक ही चीज हो सकती है, या तो P K के बराबर या बड़ा होगा या K P से बड़ा होगा, दोनों तो ट्रू नहीं हो सकते, तो फिर भी हम चेक करते हैं, चलिए इंडिविजुअल लेवल पे हमें K और P, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है पर हमें कंपेयर सिर्फ K और P को ही करना है,
तो हम सिर्फ इतना सा यूज करेंगे, P ग्रेटर देन इक्वल टू आई इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू के। अगर मैं ये यूज करती हूँ तो यहां से मैं ऐसे लिख सकती हूँ P ग्रेटर देन, इसको तो हम आई या जे एक ही चीज ले लो, दो लेने की क्या जरूरत है ना, इससे 100% ये तो ट्रू है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि I जो है P से छोटा है और I K से भी छोटा है, तो क्या हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं? नहीं। अगर बराबर होता तो हम इक्वल तो बोल सकते थे, पर यहाँ पे I P से भी छोटा है, K से भी छोटा है, तो हम P और K के अंदर वी कांट जज P एंड K, P एंड K को हम यहाँ पे नो कमेंट जज कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे? आपने एक I बना लिया, I भी छोटा है P से और I K से भी छोटा है, तो कोई भी केस ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि या तो ये लेगा, राइट, या ये लेगा, इनमें से कोई एक ही आएगा, या तो वो ये लेगा या ये लेगा, दोनों में से कुछ तो लेगा ना। अब ये दोनों से छोटा है, राइट, एक मिनट ये हटा देते हैं, दोनों से छोटा है तो कैसा केस आ सकता है? देखो, या तो बराबर आएगा, ठीक है, P इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू के आएगा, या तो ये केस आएगा, राइट। तो इस केस में तीनों बराबर हो गए। तीसरे में क्या आएगा? अगर मैं ये 5 ले लूं, ये बड़ा है, ये 6 हो गया, ये भी बड़ा है, ये 7 हो गया, तो यहां से आ गया आपका K P से बड़ा है। अगर मैं ये 7 ले लूं, ये 5 ले लूं, ये 6 ले लूं, अभी भी P I से बड़ा है और K I से बड़ा है, तो पर यहां से आप ये बोल सकते हो कि P K से बड़ा आ गया, यानी कि या तो ये स्टेटमेंट आएगी या ये स्टेटमेंट आएगी, दोनों में से एक तो आएगी, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया C, कि इफ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। देखो, या तो ये ट्रू आएगा, ठीक है, ये नहीं आया तो ये आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, पर दोनों में से एक तो आएगा, क्योंकि ये 3 केसेस हो सकते हैं, ये बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, P ग्रेटर, K बड़ा भी हो सकता है, P भी बड़ा हो सकता है, इनमें से एक केस हो रहा होगा 100%, या तो K बड़ा आ रहा होगा या P बड़ा आ रहा होगा, तो या तो ये ट्रू हो रहा होगा, ये ट्रू हो रहा होगा तो ये गलत होगा, और ये ट्रू हो रहा होगा तो ये गलत होगा। तो क्लियरली इफ इधर कंक्लूजन 1 एंड 2 इज ट्रू, या तो 1 ट्रू हो रहा होगा या 2, इधर मतलब या 1 या 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, J इज इक्वल्स टू K लेस देन M लेस देन इक्वल्स टू P ग्रेटर देन Q, ठीक है। S ग्रेटर देन इक्वल टू U इक्वल्स टू V ग्रेटर देन K, ये दिया हुआ है। U और P को कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम पहले इसको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन के अंदर करने के लिए इनमें कॉमन क्या है? K, तो हम लोग पहले U और P, V और M को कंपेयर, तो पहले कंक्लूजन 1 देखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन 1 हमारा क्या है? U लेस देन इक्वल टू P, इसको चेक करते हैं, फाइन। तो U, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका? K कॉमन आ रहा है ना, तो K से कंपेयर करते हैं और P तक पहुंचते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा P लेस देन M लेस देन K। कॉमन इन दोनों को कंबाइन करते हैं पहले स्टेटमेंट को ना, फिर हम कंक्लूजन पे जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे P लेस देन M लेस देन K, और K जो है छोटा है किससे? V से, ये कंबाइन हो ही नहीं पाएगा, अलग अलग ही देखना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रही थी? कंबाइन कर रही थी। अगर K बड़ा होता किसी से तो ये दोनों स्टेटमेंट कंबाइन हो जाती, पर यहाँ पे भी K M से छोटा है, यहाँ पे K V से छोटा है, तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते ना इनके बारे में, तो ये कंबाइन नहीं हो पाएगा। तो हम U लेस देन P चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, P लेस देन M लेस देन K, और दूसरा है कि U इक्वल्स टू V ग्रेटर देन K, ये स्टेटमेंट है। तो हमें यहाँ पे U और P को कंपेयर करना है, तो यहां से इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, कंफर्म U ग्रेटर देन K, ये लिख सकते हो। यहां से आप क्या बोल सकते हो? P M के बराबर आया तो भी K से बड़ा होगा, P M से बड़ा हुआ तो भी K से बड़ा होगा, तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि P K से बड़ा आएगा, P K से बड़ा आएगा, U K से बड़ा आएगा। दोनों बड़े हैं तो हम लोग U और P पे तो कमेंट कर ही नहीं सकते, तो हम इसके बारे में, ये ट्रू नहीं है, हम इसके बारे में कोई जजमेंट नहीं कर सकते। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। V और M का चेक करते हैं, ठीक है। इधर सेम, अगर मुझे V और M चेक करना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि V इज ग्रेटर देन K,
ये लिख सकते हैं v इज ग्रेटर देन k, ठीक है, ये हमने लिखा v इज ग्रेटर देन k, और k जो है लेस देन m, k v से भी छोटा है, k m से भी छोटा है, दोनों से छोटा है, तो हम m और v पे नो कमेंट, हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते, हम लोग इस पे भी कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही केसेस के अंदर हमें नहीं पता लग रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ना ये सही है ना ये सही है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, पर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है J is equals to K less than M less than equal to P greater than Q, S greater than equal to U equals to V greater than K। तो कंक्लूजन 1 बोल रहा है कि J लेस देन S है, और कंक्लूजन 2 बोल रहा है कि U ग्रेटर देन Q है। तो चेक कीजिए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहले J और S कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये J और S। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि S U से बड़ा है, U V से बड़ा है, U V के इक्वल है, V K से बड़ा है, और K J के बराबर है, K J के बराबर है, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें S और J को ही तो पहुंचाना है, तो बीच का खत्म करते हैं। S ग्रेटर देन, इसमें से U ले लो, ग्रेटर देन K की जगह क्या ले लेते हैं, J, K की जगह J ले सकते हैं, इसकी जगह U लिख दिया, इसकी जगह J लिख दिया, ये तो 100% ट्रू है। S U से बड़ा है, U J से बड़ा है, तो S जो है J से बड़ा आएगा, अगर S U के बराबर भी आया तब भी J से बड़ा आएगा, तो S J से बड़ा है, ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम U और Q को चेक करते हैं, U और Q को, तो इसके लिए हमको K लेना पड़ेगा, U इक्वल्स टू V ग्रेटर देन K, K जो है M से छोटा है, P और ये P Q से बड़ा है, राइट। अब देखो हम यहाँ पे U लिख देते हैं, इसको U ग्रेटर देन K एंड K लेस देन M लेस देन P ग्रेटर देन Q। तो यहाँ पे देखो K U से बड़ा है, सॉरी छोटा है, K U से छोटा है, K M से भी छोटा है, तो हम M और U का कोई कमेंट नहीं कर सकते, तो हम Q तक पहुंच ही नहीं सकते, हम यहाँ पे इन दोनों को नो कनेक्शन, वी कांट नो कमेंट्स, राइट, हम कमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो क्योंकि हम यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते तो ये गलत हो गया, ठीक है, हम लोग जज नहीं कर सकते, कंक्लूड नहीं कर सकते, तो नो कमेंट हो गया, तो ओनली 1 फॉलोज, तो आपका ए आंसर करेक्ट हो गया, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ये सही है ये गलत है। जब हम कमेंट नहीं कर सकते, जब हम श्योर नहीं होते, जब हम कंक्लूड नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट को हम फॉल्स ही लेंगे, हम उसको ट्रू नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, देखिए फिर से हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, Z ग्रेटर देन W ग्रेटर देन B इक्वल्स टू K लेस देन L लेस देन I, ठीक है। नेक्स्ट यहां से कंक्लूजन 1 इज W ग्रेटर देन K, यहां से कंक्लूजन 2 I ग्रेटर देन K। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ट्रू है, राइट। तो हम इसमें देखते हैं W और K का, तो यहां तक लिखोगे W ग्रेटर देन B इक्वल्स टू K, तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, तो ये तो ट्रू हो गया, राइट। I और K कंपेयर करना है, तो K लेस देन L लेस देन I, तो I L से बड़ा है, L K से बड़ा है, तो I K से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, ये भी ट्रू हो गया। दोनों स्टेटमेंट 100% ट्रू हैं, तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड ट्रू 2 दोनों ट्रू हैं, राइट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दोनों कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 दोनों आपके क्या हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे है y ग्रेटर देन इक्वल टू p इक्वल्स टू o, और दूसरा है p लेस देन r लेस देन j। कमेंट करना है r और y पे और j और o पे, ये हमें कमेंट करना है, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, राइट। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन है p, राइट, तो p पे हम जज करेंगे। r और y देखते हैं, r और y, तो r जो है इस स्टेटमेंट में, ठीक है, r जो है p से बड़ा है इस स्टेटमेंट में, यहाँ पे p जो है वो छोटा है y से,
यहाँ पे P Y से छोटा है, P R से भी छोटा है, दोनों से छोटा है, तो हम लोग कंपेयर कम, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, नो कमेंट, कोई भी केस बन सकता है, ठीक है। J और O चेक करते हैं, ठीक है। J R से बड़ा है, R P से बड़ा है और P O के बराबर है, P O के बराबर है, तो J और O चेक करोगे तो J R से बड़ा है, R P से बड़ा है, यानी कि यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं कि J क्या आएगा, बड़ा आएगा O से, ये ट्रू हो गया, सेकंड ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा 100% ट्रू है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा, सिर्फ कंक्लूजन 2 जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट है T ग्रेटर देन D ग्रेटर देन इक्वल टू P और F ग्रेटर देन इक्वल टू P इक्वल टू R, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है, लिखनी है। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट यूज करवा रही हूँ उस पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट सेम आएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन खुद से भी जरूर कीजिए साथ साथ में, ठीक है, रोक रोक कर। T ग्रेटर देन R पे कमेंट करना है और D ग्रेटर देन F पे कमेंट करना है। तो चलिए चेक करते हैं, T और R इन दोनों में P कॉमन है, तो पहले तो हम T ग्रेटर देन D ग्रेटर देन इक्वल टू P और P को हम R लिख सकते हैं सेकेंड स्टेटमेंट से, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट से P को R, ये तो सेम लिख दिया फर्स्ट और ये लिख दिया। अब T ग्रेटर देन D ग्रेटर देन इक्वल टू R लिख सकते हो, P हटा देते हैं, P की जगह R लिख दिया। T D से बड़ा है, D R से बड़ा है या बराबर है, कुछ भी हो, T हमेशा R से बड़ा ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू हो गई। D और F चेक करते हैं, D और F, तो यहाँ पे देखिए D P से बड़ा है और यहाँ पे P छोटा है F से, तो D P जो है D से भी छोटा है, F से भी छोटा है, तो हम D F पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, नो कमेंट, नो कमेंट ऑन D एंड F। तो फर्स्ट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड हमारी गलत हो गई, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सिर्फ फर्स्ट फॉलो हो रहा है, सेकंड फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। ये सॉल्यूशंस आप रीड आउट कर सकते हैं, बाकी अगर आपको ये मेरा मेथड समझ में आ रहा है इतना काफी होता है समझने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C लेस देन D, E ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन D, A इक्वल्स टू E। B और C पे कमेंट करना है, A और D पे कमेंट करना है। आप चाहे तो पहले इसको कंबाइन कर सकते हैं अगर हो रहा हो तो, ठीक है, इसको कंबाइन बना सकते हैं, 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए, इनको कंबाइन स्टेटमेंट अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि E ग्रेटर देन इक्वल टू B, ये ले लिया, B D से बड़ा है तो ये ले लिया, ठीक है, D C से बड़ा है तो ये ले लिया, और A और E बराबर है, तो ये हमारा कंबाइंड स्टेटमेंट आ गया। ये 4 स्टेटमेंट थे, चारों स्टेटमेंट से कंबाइंड आ गया, इसको लिया मैंने E ग्रेटर देन इक्वल टू B को, B D से बड़ा ये लिख दिया, यहाँ पे D C से बड़ा ये लिख दिया, और E और A बराबर है, तो ये कंबाइंड स्टेटमेंट आ गया। अब हमको B और C कंपेयर करना है, तो B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C है, तो B C से बड़ा तो आना ही है, ये ट्रू हो गया। अब A और D को कंपेयर करना है, तो A और E बराबर है, ये B है, ये D है, तो यहां से आप लिख सकते हो A ग्रेटर देन इक्वल टू B ग्रेटर देन, तो D B से छोटा है, B A से छोटा है, तो A पक्का बड़ा आएगा D से, तो यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे A पक्का बड़ा आएगा D से, यहाँ लिखा हुआ है A D से छोटा है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया सेकेंड वाला। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है, ओनली कंक्लूजन 1 जो है हमारा ट्रू है, B ग्रेटर देन C, ठीक है। C2 फॉलो नहीं करता, कंक्लूजन 1 फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कीजिए, यहां पे देखिए M इक्वल्स टू X लेस देन Z ग्रेटर देन इक्वल टू W इक्वल्स टू N लेस देन Q लेस देन T लेस देन इक्वल टू V इक्वल टू U, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा है V और W में कमेंट करो, V और W में, और
टी नॉट इक्वल्स टू यू, इसके बारे में ये नया सिंबल आ गया। इसका मतलब क्या होता है, नॉट ग्रेटर देन, टी नॉट ग्रेटर देन यू, यानी कि टी या तो यू के बराबर होगा या टी यू से छोटा होगा। जब ऐसा होता है तब आप बोल सकते हैं टी नॉट इक्वल्स, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टी लेस देन इक्वल टू यू, तो टी यू के इक्वल होगा तब भी आप लिख सकते हैं नॉट ग्रेटर देन यू, टी लेस देन यू होगा तब भी आप लिख सकते हैं। तो टी लेस देन और इक्वल टू यू को आप टी नॉट ग्रेटर देन यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं, v और w को कंपेयर करना है, v ये रहा w ये रहा, तो इतना लिख लो w इक्वल्स टू n लेस देन q लेस देन t लेस देन इक्वल्स टू v। इसको मैं w ही ले लेती हूँ क्योंकि मुझे w पे कमेंट करना है, q t v, v t से बड़ा है, t q से बड़ा है, q w से बड़ा है, तो डेफिनेटली v जो है w से बड़ा तो पक्का आएगा ही आएगा। अगर मैं v को t से बराबर ले लूं, ठीक है, तो भी v q से बड़ा हो जाएगा, राइट, और q जो है w के बराबर भी हुआ तो भी वो v तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, इक्वल का केस कभी नहीं बन पाएगा, v हमेशा w से बड़ा रहेगा, इक्वल का केस बनेगा ही नहीं। इक्वल का केस कैसे बनेगा, v ग्रेटर देन t है, ये बराबर भी ले लोगे तो v q से बड़ा होगा, और q w के बराबर भी होगा तो भी v w से बड़ा हो गया ना, तो इक्वल का केस तो आएगा ही नहीं। इधर t और u को कंपेयर कर लो, t लेस देन v इक्वल्स टू u, तो आप t लेस देन इक्वल्स टू u लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो कि t u से बड़ा नहीं है, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसमें ये फॉल्स क्यों हुआ, इसमें ये इक्वल केस नहीं आएगा, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ सेकंड कंक्लूजन जो है ये फॉलो करता है। नेक्स्ट देखो, b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन इक्वल टू t, ग्रेटर देन f इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू s लेस देन d, ठीक है। तो आपको कंक्लूजन है f लेस देन d। पहले तो इसमें देखो f और d का ये रहा, इसको कंपेयर करते हैं, f इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू s लेस देन d, y की जगह f ही लिख देते हैं, d s से बड़ा है, s f से बराबर भी हो गया तब भी d हमेशा बड़ा ही रहेगा f से, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी हो गई ट्रू। नेक्स्ट बात करते हैं a और s की। a और s के लिए जो स्टेटमेंट दी हुई है वो हमें लिखनी है a और s तक, तो ये है, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू t ग्रेटर देन f इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू s। इसको a ग्रेटर देन इक्वल टू t ग्रेटर देन f लेस देन s लिख देती हूँ। इसको मैं कुछ भी एक लेटर लिख दो, हमें तो a और s में कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पे देखो कि a t से बड़ा है, t f से बड़ा है, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं a f से बड़ा ही आएगा, ठीक है। f जो है a से भी छोटा है, f s से भी छोटा है, तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, नो कमेंट्स, हम कमेंट नहीं कर सकते कि क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा, राइट। तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट ट्रू है। तो कंक्लूजन 1 फॉलो, सिर्फ फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि ट्रू है, सेकंड आप नहीं बोल सकते, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ए, ठीक है। कंक्लूजन 2 डज नॉट फॉलो, कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट देखिए, y लेस देन o लेस देन इक्वल टू g लेस देन इक्वल टू k इक्वल्स टू u ग्रेटर देन l ग्रेटर देन p। नेक्स्ट है o इक्वल्स टू u। अब o और u को यहाँ पे कंपेयर कराते हैं, o लेस देन इक्वल्स टू g लेस देन इक्वल्स टू k इक्वल्स टू u। बेटा अगर आप सारे इक्वल लोगे तो o u के इक्वल आएगा, पर अगर आपने ये एक भी केस ले लिया ऐसा वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे ऐसे u g से बड़ा है, g o से बड़ा है, तो o u o से बड़ा आ जाएगा, तो नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू, इसलिए गलत हो गया। सेकंड है u ग्रेटर देन o, तो इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में आ रहा है u ग्रेटर देन o आ रहा है, ये केस ऐसा है कि u ग्रेटर देन o आ रहा है। इस केस में एक बार लिख ही लेते हैं, इस केस में क्या आ रहा है, u ग्रेटर देन o आ रहा है। अगर यहाँ पे इक्वल भी होता o इक्वल्स टू g, भाई आप एक बार लेस देन लोगे एक बार इक्वल लोगे, ठीक है, g
लेस देन के इक्वल्स टू यू। तो के की जगह तो आप यू लिख ही सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, हम लोग ये लेते हैं। ऐसे केस में भी u जो है o से बड़ा आ रहा है, राइट। अब एक बार g वाला भी इक्वालिटी ले लो, ठीक है, g वाला भी इक्वालिटी ले लोगे तो o इक्वल्स टू g इक्वल्स टू k इक्वल्स टू u। तो इससे o u के बराबर आ रहा है, इससे o u के बराबर आ रहा है, इससे u o से बड़ा आ रहा है, ये केस हो रहा है। इधर मतलब ये सारे केसेस जब आप ले रहे हो या तो o इक्वल्स टू 0 आ रहा है या u o से बड़ा आ रहा है, या तो u o से बड़ा आ रहा है या u o के बराबर आ रहा है, नॉट 0, u o के बराबर आ रहा है या u o से बड़ा आ रहा है। तो दोनों में से कोई एक कंक्लूजन तो ट्रू है ना, दोनों में से एक तो आ ही रहा है ना, तो आपका इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, यानी कि या तो आपका ये आ रहा होगा u ग्रेटर देन o, या आपका आ रहा होगा o इक्वल्स टू u, या तो ये आ रहा होगा ये आ रहा होगा। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, पर दोनों में से एक टाइम पे एक तो ट्रू रहेगा, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन जो है मार्क करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, m लेस देन t लेस देन g लेस देन इक्वल्स टू j इक्वल्स टू u ग्रेटर देन y ग्रेटर देन r, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं g और u का और यहाँ पे j और r का, ठीक है, तो g और u कैसे होता है, g लेस देन इक्वल्स टू j इक्वल्स टू u, राइट, ये है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि g लेस देन u, आप ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू u, राइट। यहाँ पे इक्वल दिया ही नहीं है तो ये नॉट कंप्लीटली ट्रू, कंप्लीटली ट्रू नहीं है, बराबर भी तो हो सकता है, तो दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। j और r कंपेयर करते हैं, j और r कंपेयर करोगे, j इक्वल्स टू u ग्रेटर देन y ग्रेटर देन r, तो इसको तो j ही लिख दो, ग्रेटर देन y ग्रेटर देन r, तो j पक्का r से बड़ा आएगा, जो कि दिया हुआ है, j पक्का r से बड़ा आएगा। ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज इज योर करेक्ट आंसर, सी। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है। एक ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखिए x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू z, 3 स्टेटमेंट्स है, मैं कंबाइन करूंगी अगर हो रहा होगा तो, o ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन e, ठीक है, r लेस देन o ग्रेटर देन k। कंक्लूजन क्या है, z और e में कमेंट करना है, दूसरा है o और y में कमेंट करना है, राइट। तो चलिए z और e का कमेंटेशन देखते हैं, z और e का। तो पहले तो हम ये लिखते हैं x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू z, फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें पता चला x e से छोटा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो देखो e x से बड़ा है, x y से बड़ा है, y z के बराबर भी आ गया, तो 100% e z से बड़ा है, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन तो ट्रू है 100%, राइट। o और y चेक करना है, तो यहाँ पे o और y चेक करने के लिए कॉमन क्या है, यहाँ पे r और k दिया हुआ है, राइट। o यहाँ पे है, ये x है और यहाँ पे x है। चलो ये o जो है, o और x को कंपेयर कर लो, o ग्रेटर देन x है, सेकंड स्टेटमेंट यूज कर लो, o ग्रेटर देन x है और x y से बड़ा है, तो अगर ये इसके बराबर भी आया तब भी वो y से बड़ा होगा, बड़ा भी आया तब भी वो y से बड़ा होगा, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन ट्रू हैं, बोथ कंक्लूजन 1 एंड ट्रू, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑलवेज ट्रू हैं, तो करेक्ट आंसर इज ए, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ठीक है। सो आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के अच्छे से समझ में आ गए हैं। मैंने आप लोगों को मतलब एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन इस तरीके से किया है कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए, तो होपफुली सिलोजिज्म एंड इनइक्वालिटी दोनों टॉपिक अच्छे से कवर हो गए हैं। एक एक क्वेश्चन पूछा आएगा तो स्टेटमेंट कंक्लूजन की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था सिलोजिज्म में भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, उसको हम वेन डायग्राम से करते हैं, इसमें भी स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है, इसको हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल जैसे इनइक्वालिटीज हम करते हैं, तो थोड़ा लॉजिक इसमें दूसरा है बस, ठीक है। तो होपफुली सारों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो विद दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।